जीना चाहती हो? अपने सबसे कीमती प्रेमी के दिल को लेकर आओ, मेरे साथ एक सौदा करोगी? एक डील करें? फूटिंगशी के साथ चौथा साल। कल हमारी शादी की बातचीत का दिन है। तुमने सोंग नैनकियाओ से शादी कर ली। मुझे एक जवाब नहीं दोगे? टिंगशी, कॉल मत उठाओ। शैतानी मत करो। हेलो नैनकियाओ, क्या हुआ? माफ करना, मैंने हमारी शादी की तस्वीर गलती से भेज दी। जिंगेक्सुई को। क्या वो नाराज है? मैंने तुम्हें परेशानी में डाल दिया क्या? नैनकियाओ, तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो। मिस्टर फू, जल्दी आइए। नैनकियाओ पछतावे से बेहोश हो गई। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। गाड़ी रोको। नैनकियाओ पछतावे से गिर गई। मुझे अभी उसके पास जाना होगा। तुम्हारी हालत ठीक नहीं। उतर जाओ, कोई तुम्हें लेने आएगा। इतनी रात में तुम मुझे यहाँ छोड़ दोगे? उतरो, वक्त बर्बाद मत करो। मैं सोंग नैनकियाओ के लिए हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी। क्या तुम मुझे शहर छोड़ सकते हो? अठारह साल की उम्र से मैं फूटिंगशी पर मरती थी, पर गर्लफ्रेंड बनने के बाद भी वो ऐसा ही रहा, शांत और बेरुख। मुझे लगा ये उसकी फितरत है। शायद वो प्यार जताना नहीं जानता। जब तक 6 महीने पहले विदेश से सोंग नैनकियाओ को लेकर आया। हाँ। फूंक मारो, ठीक हो जाएगा। टिंगशी, ये लड़की कौन है? ये लो जिंगेक्सुई है, मैंने तुमसे बताया था। इतनी रात को जा रहे हो? नैनकियाओ लोग वैसे बेहोश हो गई। मुझे जाना पड़ेगा। अरे, पर तुमने आज मेरा जन्मदिन मनाने का वादा किया था। पता चला तुम रोमांस नहीं, बस मेरे लिए नहीं करना चाहते। दान करना। इन 4 साल के प्यार को कुत्ते को खिला दूंगी। फूटिंगशी, हम खत्म हो गए। जीना चाहती हो? मेरे साथ डील करोगी? अपने सबसे कीमती प्रेम का दिल देकर मेरे साथ बदलोगी? यानी तुम्हारी प्यार की डोर। डील पूरी होते ही पुराना प्यार खत्म। भविष्य में किसी से भी प्यार नहीं होगा। तुम मानोगे? मैं मानती हूं। अब कैसा लग रहा है? अभी भी बुरा लग रहा है? टिंगशी, माफ करना, फिर से तुम्हें परेशान किया। इतनी रात को तुम्हें बुलाया। जिंगजुई को गुस्सा तो नहीं आएगा? आराम करो, उसकी परवाह मत करो। आज रात मैं यहां तुम्हारे साथ हूं। ठीक है। तुम मैं मानती हूं। क्या हुआ? ये एहसास क्या है? लगता है जैसे कुछ कीमती चीज खो गई हो। आखिर ये क्या है? प्यार की डोर टूट गई। प्यार करने की क्षमता खो गई। आखिरकार मैं प्यार नहीं करती। माँ, मैं शादी के लिए राजी हूँ। जिंगजुई, सु परिवार के बेटे से शादी की बात तुम बिल्कुल नहीं भूलना। परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला पोसा, अब समय है वापस देने का। पालन पोषण का कर्ज। मालूम है। लुओ जिंगजुई, मैं फिर जीत गया।
टिंगशी ने कभी सेब नहीं छीला, तुम बहुत दुखी हो। और मैं और टिंगशी शादीशुदा हैं, कृपया उसे परेशान मत करो, शर्म करो, तीसरी मत बनो। चिंता मत करो, मैं तुम नहीं हूँ, किसी और का आदमी। मैं देखूंगी भी नहीं। और बधाई हो, तुम्हारी मनोकामना पूरी हुई। तुम्हारे और फू टिंगशी के बीच हमेशा प्यार बना रहे। लुओ जिंगजुई, तुम्हें पता है नांग्याओ की सेहत ठीक नहीं है, फिर भी तुमने उसे मैसेज भेजकर परेशान किया। तुम इतने बुरे कैसे हो सकते हो? तुम्हारी बीवी की सेहत कमजोर है, दिल भी नाजुक है, उसे जल्दी से जल्दी मुझे डिलीट करने दो ताकि मैं उसे परेशान न कर सकूं। और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बीवी जल्दी ठीक हो जाए तो मेरे पास मत आना, मैं गारंटी देती हूँ कि वह बिना किसी बीमारी के लंबी उम्र जिएगी। लुओ जिंगजुई, तुमने मेरी कॉल काट दी। टिंगशी, सब मेरी गलती है, मैं बहुत जिद्दी थी। तुमसे शादी का प्रस्ताव रखना नहीं चाहिए था, जिससे तुम्हारे और जिंगजुई के बीच दूरियां आ गईं। मैं अभी उसके पास जाती हूँ, समझाती हूँ। तुम परेशान मत होना, लुओ जिंगजुई की भावनाएं पहले से ही अस्थिर हैं। वह गुस्सा करती है, मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों में वह खुद ही मेरे पास आएगी। लुओ जिंगजुई, आज तुम मिलने आए हो। मुझे पता था कि तुम होगे। मैं तुम्हें इतनी देर इंतजार नहीं करवाता। सु हुआइनियन, फू टिंगशी का दुश्मन, सु परिवार का बदनाम राजकुमार। फू टिंगशी अगर देखे कि मैं उससे शादी कर रहा हूँ तो उसका फेफड़ा फट जाएगा। नमस्ते, मैं लुओ जिंगेक्स्युई हूँ। आसपास कोई शॉपिंग मॉल है क्या? जो पसंद हो खरीद लो। तो आज तुम यहाँ शादी के लिए मिलने आए हो, तुम और फू टिंगशी। हम अलग हो चुके हैं। खैर, तुम बहुत दुखी मत हो। गलत इंसान को छोड़ो, तभी सही इंसान से मिल सकते हो। सही इंसान खुद की हालत पता है, लेकिन अब प्यार की डोर टूट चुकी है। मैं किसी से प्यार नहीं करूंगा। अस्तित्वहीन चीजों से परिवार का कर्ज चुकाना, पालन पोषण का कर्ज बहुत फायदेमंद है। हम दोनों की स्थिति तुम और मैं जानते हैं। अगर तुम्हें कोई आपत्ति नहीं है तो दोनों परिवारों की शादी हो सकती है। शादी के बाद तुम बाहर कुछ भी करो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं खा चुका हूँ, तुम जो चाहो करो, मैं चलता हूँ। नहीं यार, तुम जब यहाँ आओगी देखना मैं तुम्हें कैसे संभालता हूँ। लेकिन सोचो, फू टिंगशी की औरत को छीन लेना, सोचकर ही मजा आता है। तुम्हें एक बड़ी खबर बताता हूं। यह सच में लुओ जिंगेक्स्युई है। फू टिंगशी की औरत अपने दुश्मन के साथ सु हुआइनियन से शादी के लिए मिलने गई। ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। ये सच है, सु ने मुझे खुद बताया, और वो जल्द ही लुओ जिंगेक्स्युई से सगाई करने वाला है। लुओ जिंगेक्स्युई इतनी सुंदर है, उसका शरीर इतना आकर्षक है। फू टिंगशी इसकी कदर नहीं करता। जल्द ही उसे पछताना पड़ेगा। पता नहीं फू टिंगशी को देखकर अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और से शादी करते हुए कैसा लगेगा। उन दोनों को सबक सिखाओ, किसी को भी न छोड़ो। हाँ, क्या हो रहा है भाई? नहीं नहीं, लुओ जिंगेक्स्युई इतनी सुंदर है, फू टिंगशी इसकी कदर नहीं करता। जल्द ही उसे पछताना पड़ेगा। पता नहीं फू टिंगशी को अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और से शादी करते हुए देखकर कैसा लगेगा। नहीं हो सकता, सु हुआइनियन तो बस पूरी तरह से बुरा आदमी है। पूरे जिंगनान में कौन नहीं जानता। लुओ जिंगेक्स्युई जानती थी, वह मेरा दुश्मन है। यह जरूर उसने मुझे चिढ़ाने के लिए किया है। लुओ जिंगेक्स्युई, क्या तुम्हें पता है, तुम्हारा यह तरीका बहुत बचकाना है। तुम्हें क्या हुआ है? क्या बकवास कर रही हो? मत सोचो कि तुम नहीं जानती, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। फू टिंगशी, तुमने और सोंग नांग्याओ ने शादी कर ली है। तुम अब कानूनी पति पत्नी हो। मेरे और तुम्हारे बीच अब कोई रिश्ता नहीं है। कृपया मुझे परेशान करना बंद करो। ठीक है, तो अलग होने का फैसला साफ कर दो। कल मेरे घर आकर अपना सामान ले जाओ। ठीक है, कल सुबह तुम काम पर जाने के बाद मैं आकर सामान ले जाऊंगा। मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। जल्दी से नांग्याओ के लिए जगह खाली करो। ठीक है। लुओ जिंगेक्स्युई, मत सोचो कि मैं तुम्हें मनाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कब तक टिक सकती हो। हे जिंगेक्स्युई, मैंने तुम्हें जो हीरा की अंगूठी दी थी, कैसी लगी? 5 मिनट बाद फू टिंगशी के घर के सामने आओ, मेरा सामान ले जाने के लिए। कौन? फू टिंगशी का घर? ठीक है, मैं सच में देखना चाहता हूँ।
कि वह कैसे गुस्से में होता है। मैं अपना सामान लेने आया हूँ, तुम मुझे हवा समझो। जिंग एक्सयूई। जिंग एक्सयूई, तुम वापस आ गई हो। तुम अभी भी मेरी नाइटी पहने हो? बहुत घिनौना है। मैंने टिंगशी से शादी कर ली है, यह तुम्हें नहीं बताया। क्या तुम गलतफहमी में हो? मैंने जानबूझकर टिंगशी को तुमसे छीनने की कोशिश नहीं की। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है, मैं तुरंत टिंगशी से तलाक ले सकती हूँ। तुमने फू टिंगशी से शादी कर ली है। तुम अब पति पत्नी हो। मैं आज अपना सामान लेने आया हूँ। 5 मिनट, जल्दी सामान लेकर चला जाऊंगा। भविष्य में मैं कभी भी तुम्हारे और फू टिंगशी के सामने नहीं आऊंगा। मैं ऊपर जाकर उसे समझाता हूँ। लुओ जिंगेक्सयूई, तुम बोलो। तुमने फू टिंगशी को इतने सालों तक पीछा किया, क्या फायदा हुआ? प्यार नहीं है तो नहीं है। मुझे देखो, मुझे बस थोड़ा सा मनाना पड़ता है। वह मुझसे शादी कर लेता है। ओ हाँ, हमने शादी की थी उस दिन। शायद तुम्हारा जन्मदिन था। सॉन्ग नैन किया, तुम मुझे अपना काल्पनिक दुश्मन मत समझो। मैं तुम्हारी तरह बुरा नहीं हूँ। क्या दिखावा कर रही हो लुओ जिंगेक्सयूई? मैं तुम्हें बता रही हूँ, तुम यह मत सोचो कि तुमने फू टिंगशी के साथ वह चाल चली, वह तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। तुम इतना घमंड मत करो। जो सोचना है सोचो। तुम कहो, जब कोई दुर्घटना होती है, फू टिंगशी तुम पर भरोसा करेगा या मुझ पर? मूर्ख। जिंग एक्सयूई। नैंकियाओ, ठीक है ना? मत करो। लुओ जिंगेक्सयूई, तुरंत नैंकियाओ से माफी मांगो। टिंगशी। जिंगेक्सयूई को मत डांटो, वह जानबूझकर नहीं करती। किसी को चोट पहुंचाने के बाद भी माफी नहीं मांगते। इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत प्यार दिया है। फू टिंगशी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने मुझे स्पष्ट कर दिया। तुम्हारी नजरों में मैं कैसा इंसान हूँ? तुम्हारे यहाँ तो सीसीटीवी लगा है। सॉन्ग नैन कियाओ से पूछो, क्या वह मुझसे माफी मांगने की हिम्मत करेगी? मैंने तुम्हें डांटा नहीं, तुम इतना क्यों बढ़ा चढ़ाकर बात कर रहे हो? तुमने मुझे दर्द दिया है। लुओ जिंगेक्सयूई, चूंकि हम अलग हो रहे हैं तो साफ साफ अलग हो जाओ। मैंने तुम्हें जो यह एंगेजमेंट रिंग दी थी वह वापस कर दो, ताकि बाद में तुम उससे मुझे परेशान न करो। अपनी आंखें खोलो और अच्छे से देखो, यह रिंग क्या वही है जो तुमने मुझे दी थी? लुओ जिंगेक्सयूई, पूरे जिंगनान में कौन नहीं जानता कि तुम लुओ जिंगेक्सयूई मुझसे शादी करोगी? मेरे बिना कहने के कौन तुमसे एंगेज करेगा? जिंगेक्सयूई, तुम ऐसा कर रही हो टिंगशी को परेशान करने के लिए, है ना? वह इस लायक भी नहीं है। तुमने बक्सलाती पहना है जिसकी कीमत 30 मिलियन है। पूरे जिंगनान में सिर्फ एक ही है, मेरे बिना कोई तुम्हें ऐसा ट्रीटमेंट नहीं दे सका। क्या पूरे जिंगनान के मर्द मर गए हैं? क्या सिर्फ तुम फू टिंगशी ही बचे हो? पूरे जिंगनान में टिंगशी के अलावा और कौन तुम्हें ऐसी रिंग दे सकता है? इन सालों में तुम टिंगशी के पीछे भागती रही हो। तुम्हारे आसपास कोई दूसरा मर्द नहीं है, और इस समय कौन टिंगशी के खिलाफ जाकर तुमसे एंगेज करेगा? पहले नहीं था, इसका मतलब यह नहीं कि अब भी नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम्हें इससे क्या लेना देना? वह कौन है? चूंकि तुम इतना जानना चाहते हो तो मैं उसे बुला लाता हूँ। जब वह आएगा, अगर तुम्हें गुस्सा आ गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। मैं तुम्हें 1 मिनट का समय देता हूँ। अगर वह नहीं आया तो शादी नहीं होगी। जिंगज़्यू, मेरी एक बात मान लो, यहाँ नाटक करने की कोशिश मत करो। जब टिंगशी गुस्सा हो जाएगा तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उससे पूरी तरह से नाता तोड़ दो। मैं तो यही चाहता हूँ। यह नाटक है या नहीं बाद में पता चलेगा, और तुम भी। तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है, चुप रहो। लुओ जिंगेक्सयूई, मेरा धैर्य सीमित है। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ धैर्य नहीं रख सकता। फू टिंगशी, काफी समय बाद मिले हो। आज मैं तुम्हारे सामने ही
तुम्हारी औरत को ले जाऊंगा। लो जिंगजियो, मेरा धैर्य सीमित है। माफ करना, मैं तुम्हारे साथ धैर्य नहीं रख सकता। जिंगजियो, एक औरत होने के नाते मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकती हूँ, लेकिन ऐसा करने से वह तुमसे और नफरत करने लगेगा। तब तुम ही शर्मिंदा होगी। क्या? मुझे लगता है कि शर्मिंदा होने वाला तुम हो, फूटिंगशी। ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम मुझे कैसे शर्मिंदा करोगे। जिंगजियो, अगर तुम ऐसा कह रही हो तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लो जिंगजियो, मेरे पास तुम्हारे साथ खेलने का समय नहीं है। मैं तुम्हें एक और मिनट देता हूं, नहीं तो मुझे माफ करना। कितनी बड़ी बात कर रहे हो? मैं देखना चाहता हूं कि आज कौन मेरी पत्नी के साथ बदतमीजी करेगा। सु हुआइनियान, आज इतनी जल्दी मुझे बुलाया, क्या कोई जरूरी बात है? फूटिंगशी ने कहा कि पूरे जिंगनान में जब तक वह नहीं कहता कोई मेरे साथ सगाई नहीं कर सकता। और यह अंगूठी उसने कहा कि पूरे जिंगनान में केवल वही इसे खरीद सकता है। मैं उसे समझाने की कोशिश नहीं करूंगा, तुम उसे बताओ। इतने सालों में तुमने कुछ सीखा ही नहीं, अभी भी इतना अकड़ रहे हो। यह बुचराटी लिमिटेड एडिशन है। पूरे जिंगनान में केवल एक ही है। पिछले महीने मैंने ही इसे बुक कर लिया था। सु हुआइनियान, लो जिंगजियो ने तुम्हें किराए पर लिया है ताकि तुम उसका साथ दो। तुम्हें यहाँ अपमानित होने की जरूरत नहीं है। तुम सही कह रहे हो, पूरे जिंगनान में केवल एक ही है, लेकिन मैंने जिंगजियो की शादी के लिए मोरक्को से एक जोड़ी खास तौर पर मंगवाई है, जो हमारी शादी में इस्तेमाल होगी। देखो, शादी का प्रमाण पत्र भी ले लिया है। शादी में तुम्हें आना होगा। लो जिंगजियो, मुझे चिढ़ाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, है ना? मेरी बीवी को इशारा मत करो। अगर तुम ऐसा सोचना चाहती हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अरे, कल हम दोनों की शादी की फोटोशूट है ना, उसकी परवाह क्यों करना। चलो चलें। लो जिंगजू, सु हुआइनियान कैसा इंसान है। तुम जानती हो, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं। आज तुम इस दरवाजे से बाहर जाओगी तो कभी वापस मत आना। तुम चिंता मत करो, आज के बाद मैं तुम्हारे घर के अंदर कदम नहीं रखूंगा, एक कदम भी नहीं। कृपया अपनी पत्नी के साथ अच्छे से रहना। लो जिंगजू, तिंगशी, तिंगशी तुम्हें क्या हुआ? लो जिंगजू, तुम वापस आओ। तिंगशी तुम्हें क्या हुआ? मुझे डरा मत दो तिंगशी। लो जिंगजू, तुम्हें जाने की इजाजत नहीं है। तिंगशी तुमसे मिलने के लिए पूरे दिन की मीटिंग्स कैंसिल कर दी, अब तक पानी तक नहीं पिया। तुमने उसे ऐसा परेशान किया और अब उसे छोड़कर जा रही हो। तुम बहुत बेरहम हो। नीचे आओ, समय बर्बाद मत करो। वह कौन है? तुम। वह अब तुम्हारा पति है। तुम्हारा पति खून उगल रहा है। 120 पर कॉल करना चाहिए, मुझसे सवाल जवाब करने नहीं आना चाहिए। लो जिंगजू, फू तिंगशी को इतना परेशान कर सकती हो, बहुत अच्छे। लेकिन आज तुम मुझसे मिलने आए हो, सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं तुम्हारा सामान शिफ्ट करवा दूं। अरे, मुझे परेशान मत करो, वरना अगला इंसान जो परेशान होकर मर जाए शायद तुम ही होगी। तुम और हुआइनियान कहाँ भाग गए? अभी तक घर क्यों नहीं आए? तुम्हारी सु आंटी आ गई है। इतनी जल्दी क्यों? यह अलायंस मैरिज है, डेटिंग नहीं। तुम्हें जल्दी शादी करनी होगी, तभी दोनों फैमिली मर्ज होकर इस सिटी का बड़ा ऑर्डर ले सकती हैं। ठीक है। अरे, आ गई जिंगजू बेटा, अब तो बहुत खूबसूरत हो गई हो। आंटी नमस्ते। देखो ये दोनों साथ में कितने सूट करते हैं, लड़का होनहार लड़की खूबसूरत। मुझे तो जिंगजू बेटी बहुत पसंद आ रही है। बस कल ही हमारे घर बहू बनकर आ जाए। मैं भी। मुझे हुआइनियान बच्चा बहुत पसंद है, बस अभी ही मेरा दामाद बन जाए। तुम कल हमारे घर शिफ्ट हो जाओ।
शादी की बात पर मुझे कोई आपत्ति नहीं है। क्या हम खाने के लिए नहीं जा रहे हैं? मैं पहले ऊपर जाकर कपड़े बदल लेता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ जल्दी करो। मैंने तुम्हें यहां रहने के लिए कहा था, मेरे साथ रहने के लिए। तुम्हें नाराज किया, मुझे पसंद नहीं है क्या? मैंने कहा था शादी के बाद तुम बाहर जो चाहो करो, मुझसे कोई लेना देना नहीं है, इसलिए मेरे मामलों में दखल मत दो। हटो। ये लुओ जिंगजू बेहद मासूम लगती है। क्या ये मुझसे भी ज्यादा खेलती है? तुम चिंता मत करो, आज के बाद से मैं तुम्हारे घर के दरवाजे पर कदम नहीं रखूंगा। लुओ जिंगजू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हेलो प्रेसिडेंट, सॉरी। आपने कुछ दिन पहले मुझे लुओ जी को लेने के लिए कहा था। मैंने आज देखा उस दिन। क्या आपने किसी और को लुओ जी को लेने के लिए भेजा था? तुम क्या कह रहे हो? वास्तव में खेद है, मैंने अभी देखा। आपने मुझे लुओ जी को लेने के लिए कहा था। इसीलिए लुओ जिंगजू इतना गुस्से में थी। उसे शहर में छोड़ सकते थे रात के समय। उसे अकेला छोड़ दिया, कितना असहाय होगी। तुरंत नाम किया उसे माफी मांगो। किसी को चोट पहुंचाई और माफी भी नहीं मांगी। इन सालों में मैंने तुम्हें बहुत लाड़ प्यार दिया है। मैंने उसे बिना किसी वजह के क्यों डांटा? मैं उसके साथ नरमी से पेश आ सकता था, वह अभी इतनी छोटी है। मैं तुम्हें आखिरी 1 मिनट देता हूं, नहीं तो मुझे माफ करना। सब मेरी गलती है। आज अगर तुम इस दरवाजे से बाहर निकले तो कभी वापस मत आना। नहीं, ऐसे ही रहो। लुओ जिंगजू वाकई वापस नहीं आएगी। टिंगशी, हम तलाक ले लेते हैं। क्या यह जिंगजू की वजह से है? टिंगशी, तलाक की कूलिंग पीरियड अभी 1 महीने की है। क्या जिंगजू इंतजार कर सकती है? क्या मैं उसे समझाने जाऊं? उससे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद उससे मिलूंगा। लुओ जिंगजू, तुम भाग नहीं सकती। तो मैं तुम्हें और जिंगजू को लंबे समय तक खुश रहने की कामना करता हूं। लुओ जिंगजू, मैंने कमा था तुम्हारी फुटिंगशी के दिल में जगह। लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास तरीके और तरीके हैं। तुम मुझसे नहीं जीत सकती। सियाओजू, अगले महीने शादी होने वाली है। तुम और हुवाइनियान जल्दी से शादी की तस्वीरें खिंचवा लो। उसने तुमसे कहा क्या? माँ, तुमने यह बात 3 बार कह दी है। हम सुपरिवार के साथ पीढ़ियों से दोस्त हैं। यह शादी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हुआइनियन, यह बच्चा बचपन से ही ईमानदार और सीधा है। तुम सुपरिवार में जाकर उसे परेशान नहीं करना। अगर वह ईमानदार और सीधा है तो इस दुनिया में कोई अच्छा इंसान नहीं है। क्या बड़बड़ा रही हो? कुछ नहीं, तुम अपना काम करो। मुझे शादी की दुकान पर जल्दी जाना है। चलती हूँ। फूटिंगशी, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जब मैं तुम्हारे घर से निकली थी, मैंने जो भी लिया वह मेरी अपनी चीजें थी जो तुमने मुझे दी थी। मैंने एक भी चीज नहीं ली। तुम्हारी नजर में मैं ऐसी हूं? मैं पहले ऐसा नहीं सोचता था, लेकिन तुमने ऐसा किया है। तुम भूल गए? मैं वह था। छोड़ो, आज मैं यह सब नहीं कहना चाहती। मैं सिर्फ एक बात पूछती हूँ। उस दिन तुमने मुझे हाईवे पर छोड़ दिया था, मैं वापस कैसे गई? वापस कैसे गई? पैदल चलकर। क्या हुआ? तुमने मुझे क्यों नहीं फोन किया? तुम्हें दिमाग खराब है? उस दिन मुझे कार से उतारने वाला तुम थे।
मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था कि तुम मुझे शहर तक छोड़ दो, फिर मुझे उतार देना। तुमने सुना? मैं वापस जाकर तुमसे माफी मांगू, इसका क्या फायदा? असल में उस दिन मैंने किसी को तुम्हें लेने भेजा था, लेकिन उससे कुछ काम आ गया। फूटिंग जी, आज तुम यहाँ क्यों आए हो? हमारे बीच क्या है? अगर कुछ है तो एक बार में साफ कर दो। मैं नहीं कहूंगी। ठीक है, तो मैं चलती हूँ। उस दिन की बात मेरी गलती थी। रुको, मैं अब यह सब नहीं सुनना चाहती। मैं तुमसे एक बात साफ कर दूं, हमारे बीच सब खत्म हो चुका है। किसकी गलती है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम जल्दी वापस जाओ अपनी पत्नी सोंग नैन के पास। भविष्य में मेरे पास मत आना, ठीक है? लुओ जिंगक्सुई, मैं तुम्हारे पास आ चुका हूँ। तुम और क्या चाहती हो? रुको, क्या फूटिंगशी वापस मिलने के लिए आया है? पागल है क्या? पहले मैं तुम्हारी हर बात मानती थी, लेकिन तुम हमेशा अकड़े रहते थे, बात नहीं करते थे। अब मैंने अपनी भावनाएं खो दी हैं। मुझे फिर से तुम्हारे इस जाल में नहीं फंसने दूंगी। मेरी बात सुनो, मैं और सोंग नैन हम तुम और सोंग नानकियाओ के बीच का मामला मुझसे मत कहो, वह तुम दोनों पति पत्नी के बीच का मामला है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि तुम स्पष्ट रूप से समझो, हमारे बीच अब ब्रेकअप हो चुका है। तुम सोंग नानकियाओ से शादी कर चुके हो और मैं सु वाइनियान से शादी करने जा रही हूँ। मैं आज बाहर निकली हूँ उसके साथ वेडिंग फोटो खिंचवाने के लिए। मेरे फियांसी मुझे जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। शुभ मुहूर्त नहीं गंवाना चाहिए। मैं चली। लुओ जिंगक्सु, तुम रुको। आओ, थोड़ा करीब आओ। हाँ ठीक है, फोटो खींचो, मुस्कुराओ। हाँ पत्नी, तुम आ गई। वो अन्ना ने वेडिंग फोटो नहीं खिंचवाया है, मैं उसके साथ मजे के लिए फोटो खिंचवा रहा हूं। अगर ऐसा है तो जब तुम लोग फोटो खिंचवा लो मुझे एक कॉपी भेजना, मैं इसे वेडिंग फोटो में एडिट कर दूंगा। यहाँ मेरा कोई काम नहीं है, मैं चली। अरे अरे अरे, रुको। वेडिंग फोटो एडिट करना ऐसा भी हो सकता है क्या? सु शाओ, तुम्हारी फियांसी भाग गई, तुम जल्दी से पीछा करो। पीछा क्या करूं? वो मेरे प्यार में पागल है, भाग नहीं सकती। बॉस को मुझे पता चल गया है, आज सु वाइनियान के साथ वेडिंग फोटो खिंचवाने वाली मिस लुओ नहीं है। मैंने कहा था कि वह ऐसा नहीं कर सकती। सच में सु वाइनियान से शादी करेगी। लुओ जिंगक्सु बस धोखा दे रही है। दुर्भाग्य से उसने गलत सोचा। मैं 2 बार झुकूंगा नहीं, कभी नहीं। लुओ जिंगक्सु, हम देखेंगे। बॉस फू, आप घर जाकर आराम कर लें। नहीं, क्या बात है? आप और मिस सोंग की वेडिंग फोटो किसी ने ऑनलाइन लीक कर दी है। अब मीडिया में तूफान मचा हुआ है, करोड़ों नेटिजन्स नजर रख रहे हैं, सब आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नाम क्या हो? टिंगशी, फोटो मैंने नहीं फैलाई है। तुम मुझ पर विश्वास करो, मुझे डर है कि तुम गलत समझोगे। तुमने मुझसे शादी की बस मेरी इच्छा पूरी करने के लिए, एक प्रक्रिया के तौर पर। यह सब हम जानते हैं और अब तो हम तलाक ले चुके हैं। फोटो आखिर किसने फैलाई है? शायद लुओ जिंगक्सु ने। हो सकता है उसके फोन में कुछ गड़बड़ी हो गई हो, गलती से फैल गई हो ऑनलाइन खबरों को। तुम ध्यान मत दो, 1 महीने बाद हम तलाक ले लेंगे, तब सब ठीक हो जाएगा। तुम जानते हो मेरे पास बहुत कम समय बचा है। मेरे माता पिता सपना देखते हैं कि मैं वेडिंग ड्रेस पहनूं। वे अभी जिंगनान आने के रास्ते में हैं। मेरी शादी में आने के लिए मैं वास्तव में तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता, लेकिन मैं अपने माता पिता को निराश भी नहीं करना चाहता। ठीक है, शादी की बात मुझ पर छोड़ दो। लुओ जिंगक्सुई, मेरे साथ लड़ने के लिए तुम अभी बहुत छोटे हो। तुम फिर क्यों आ गए? मेरी और नैन की शादी की तस्वीर तुमने ही उसे लीक किया था। अगर तुम ऐसा सोचते हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हम दोनों अलग हो चुके हैं। क्या तुम एक चिपकू की तरह मेरे पीछे नहीं लग सकते? क्यों हमारी शादी की तस्वीर लीक की गई? मुझे मजा आता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। अब मैं मुश्किल में हूं। मुझे सोंग नैन के लिए शादी करनी होगी। क्या यही है जो लुओ जिंगक्सुई देखना चाहता था? मैं सोंग नैन से शादी कर रहा हूं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या तुम लोग शादी नहीं कर चुके हो? मैं तुम्हें आमंत्रित करता हूँ, अपनी जिंदगी अच्छे से जियो। क्या यह अच्छा नहीं है? मेरे सामने क्यों दिखावा कर रहे हो? मैं नहीं हूँ तुम्हारे प्ले का हिस्सा। चूंकि तुम मुझे देखना चाहते हो,
सोंग नानकियाओ से शादी करते हुए तो अगले सोमवार मेरी और सोंग नानकियाओ की शादी है। मैं तुम्हें शादी में आने के लिए आमंत्रित करता हूं। अगले हफ्ते आज के दिन। लेकिन जब तक तुम बोलोगे, शादी कभी भी रद्द की जा सकती है। अरे नहीं, तुम शादी करो जैसा तुम्हें करना है, लेकिन मैं तुम्हारी शादी में शामिल नहीं हो सकता, क्योंकि उस दिन मेरी और सू हुआनियन की भी शादी है। आगे चलकर मैं तुम्हें और हमें भी शुभकामनाएं देता हूं। तुम अपने पति बनो और मैं अपनी पत्नी बनूंगी। मुझसे दूर रहो। चल दिया। तुम कहां जा रहे हो? लुओ जिंगेक्स्यूई, तुम मेरा इंतजार करो। जिंगेक्स्यूई, अरे तुम जानते हो आज क्या दिन है? यह ड्रेस देखो। यह फूटिंग शी ने विशेष रूप से लंदन फैशन वीक से खरीद कर मुझे भेजी है। इसकी कीमत 18 मिलियन है। तुम फूटिंग शी के साथ इतने समय से हो। उसने तुम्हें कुछ दिया है क्या? अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गई। ये सब मैंने तिंगशी से मांगा नहीं था, वह खुद ही मुझे देना चाहता था। कभी कभी मुझे तुम्हारे लिए बहुत दुख होता है। मुझे पता है, आज तुम्हारी शादी है। फूटिंगशी ने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने यह भी कहा कि अगर मैं कहूं तो वह शादी रद्द कर सकता है। मैंने देखा तुम इतनी खुश हो, अचानक जानना चाहा कि उसने जो कहा वह सच था या नहीं। वैसे भी मेरा कुछ नहीं जाता, नहीं तो आजमा कर देखें। तुम क्या सोचती हो? लुओ जिंगचू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं चाहती कि मैं यह कॉल करूं तो ठीक है, ऐसा करो। तुम मुझे एक वॉइस मैसेज भेजो। 3 बार जोर से कहो, मैं प्यारी हूं। मैं नहीं भेजूंगी, तुम्हारे पास 1 मिनट है। मैं प्यारी हूं। सोंग नानकियाओ, तुम्हारे लिए एक बात है। प्यार दिखाने वालों की जल्दी मौत होती है। अपनी खुशी संभाल कर रखो। तुम नानकियाओ, तिंगशी, आज की शादी रद्द कर दो। तिंगशी, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त, मेरे माता पिता, वे सब बाहर हैं। मेरे माता पिता सपने देखते हैं मुझे शादी की ड्रेस में देखने का, और तुम अब कह रहे हो रद्द करो? नानकियाओ, मैं तुमसे विनती करती हूं, ठीक है? कृपया मेरी आखिरी इज्जत बचा लो। लेकिन जिंगजू को पहले ही पता चल गया है कि हम शादी कर रहे हैं। अगर आज की शादी नहीं हुई तो निश्चित रूप से लुओ जिंगचू, वह प्यारी हमें खूब हंसाएगी। नहीं, मर जाओ, पर शादी रद्द नहीं होनी चाहिए। नानकियाओ, नानकियाओ, तुम्हें क्या हुआ? दवा। नानकियाओ, अब ठीक हो? तिंगशी, मेरी सेहत ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। अगर शादी रद्द हो गई, मुझे पता है मैं स्वार्थी हूं, लेकिन मैं मरने वाली हूं। कृपया मेरी आखिरी इच्छा पूरी करो। शादी के बाद मैं खुद जिंगजू को समझा दूंगी। ठीक है, शादी यथावत होगी। नानकियाओ की तबीयत ठीक नहीं है, उसे झटका नहीं लगना चाहिए, तो शादी खत्म होने का इंतजार करना होगा। जिंगेक्स्यूई को फिर से समझाया। पत्नी, मैं तुम्हें लेने आया हूं। अरे, मेरी भाभी आज इतनी सुंदर लग रही है। छुपा क्या रही हो? फूटिंग शी ने पहले ही देख लिया है। इतना नाटक क्यों कर रही हो?
सुवायुजे, अपना मुंह साफ रखो। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो। तुम्हें इतना घमंड क्यों है? तुम्हें लगता है कि फूटिंगशी के साथ रह चुकी हो, तुम जिंगन के उच्च समाज में घुस सकती हो। अंत में तो तुम्हें निकाल ही दिया गया। तुम्हें सच में लगता है फूटिंगशी तुम जैसी को पसंद करेगा? अपनी औकात नहीं पता। सुवाइनियन, आज की यह शादी अगर तुम नहीं करना चाहते हो तो मैं अभी चली जाती हूँ। ये शादी तुम्हारे कहने से नहीं रुक सकती। बताओ, अगर आज की शादी में दुल्हन नहीं होगी तो शर्मिंदा कौन होगा? भाई, ये औरत फूटिंगशी के साथ रह चुकी है, अपने आप को बहुत समझती है। मेरी बात सुनो, इसे एक थप्पड़ मारो। क्या तुम दिमाग नहीं लगा सकते? अगर तुमने इसे मारा और इसके चेहरे पर निशान आ गए तो शर्मिंदा हमारा सुपरिवार होगा। लेकिन भाई, बस करो। जब ये शादी कर लेगी तो भाई ये बात याद रखना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। सुन रहे हो? जल्दी से अपनी भाभी से माफी मांगो। भाभी, मुझे माफ कर दो। अभी मैंने गुस्से में कुछ कह दिया। मैं आते समय थोड़ा शराब पी लिया था, गुस्सा ज्यादा था। तुम बुरा मत मानना। जल्दी करो, शुभ मुहूर्त न चूक जाए। जल्दी से होटल चलो। जिंग एक्सुई, एक्सायोजे ने माफी मांग ली है। तुम उससे ज्यादा बहस मत करो। मम्मी पापा होटल में हमारा इंतजार कर रहे हैं। जल्दी से गाड़ी में बैठो। भाई, आज तुम्हारा दिन है, लेकिन आज रात तुम संभल कर रहना। क्या मुझे संभल कर नहीं रहना चाहिए? लेकिन पता नहीं आज रात मेरी क्षमता मुझे अनुमति देगी या नहीं। सच में आदमी तभी शांत होता है जब वह दीवार पर लटका होता है। लेकिन सुवाइनियन को शायद सपने में भी नहीं पता होगा कि शादी के बाद वह मुझे फिर कभी नहीं देख पाएगा। टिंगशी, बताओ, अगर आज की यह सब बातें सच होती तो कितना अच्छा होता। टिंगशी, क्या तुम मुझे चूम सकते हो? बस आज एक बार। मैं कौन है? क्या हुआ? मिस सॉन्ग, सामने भी एक बाराती गाड़ी है। बाराती गाड़ी? अरे, मिलना तो भाग्य की बात है। चलो हम एक दूसरे को फूलों की माला दें, दुगुनी खुशी मिलेगी। तुम हो? लो जिंगजू। अब भी बदलना है। लुओ जिंगजू, यह सब क्या है? तुम मुझे साफ साफ समझाओ। पत्नी, क्या हुआ? क्या समझाना? मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। मैं आज शादी कर रहा हूँ, बस इतना संयोग नहीं सोचा था। लुओ जिंगजू, अब कार से उतरो। मैं मान सकता हूं कि कुछ भी नहीं हुआ। एक ही दिन शादी करना भाग्य की बात है, तो तुम्हें शुभकामनाएं। और मैं भी अपने आप को भविष्य में खुश और संपन्न होने की कामना करता हूँ। टिंगशी, क्या कार में वह सुवाइनियन था? तुम ज्यादा मत सोचो, जिंगजू बस तुम्हें चिढ़ा रही थी। माफ करो नानकियाओ, यह शादी नहीं हो सकती। माफ करो नानकियाओ, यह शादी नहीं हो सकती। नहीं टिंगशी, कृपया मत करो। शादी रद्द। उसे अस्पताल ले जाओ। अरे प्रेसिडेंट, तो क्या आप नहीं जा रहे? मैं डॉक्टर नहीं हूं। टिंगशी, तुम उसे मत ढूंढो। टिंगशी, तुम उसे मत ढूंढो। लुओ जिंगजू, जब तुम दयालु नहीं हो तो मुझे बुरा मत समझो। मैंने कहा था ये फू टिंगशी है, किसी और से शादी करने वाला है। मैंने कहा था कि तुम कैसे अलग हुए बिना किसी आवाज के। तुम्हें क्या लगा? क्या वो लड़की तुमसे ज्यादा खेलती है?
तुमसे ज्यादा खुली है। इतना जानना चाहते हो तो खुद जाकर देखो। जिज्ञासा है। हेलो मम्मी, क्या घर में कुछ हुआ है? शादी रद्द हो गई? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम शादी में नहीं थे? लो जिंगझू, मुझे चिढ़ाने के लिए तुम कुछ भी कर सकते हो। तुम सच में सुहुआनियन से शादी कर रहे हो? सुहुआनियन क्या चीज है? तुम्हें नहीं पता? तुम्हें पता है वह क्या करने जा रहा है? उसके बेटे का अपहरण हो गया है, वह उसे बचाने जा रहा है। उसका नाजायज बेटा। मैंने तुम्हें चिढ़ाने के लिए सुहुआनियन से शादी कर ली। फूटिंगशी, तुम सचमुच बहुत सोचते हो। मैंने उससे शादी की, यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय था, बस घर वालों को खुश करने के लिए। मैंने टिकट खरीद ली है, अब से मुझे कभी नहीं। तुम दोनों को देखना पड़ेगा, खुश हो जाओ। अस्थाई उपाय और तुमने शादी का गाउन पहन लिया? तुम पागल हो गए हो। शादी का मजाक बनाने की बात नहीं है। मुझे जल्दी है, पहले चलता हूँ। क्या तुम शादी में नहीं जा रहे हो? जाओ, अभी भी समय है। लुओ जिंगेक्स्यूई। मुझे जाने दो, मुझे जल्दी है। मुझे नीचे उतारो। चुप रहो, अब से मेरे नियमों के मुताबिक चलो। फूटिंगशी, तुरंत गाड़ी रोको, मेरी फ्लाइट छूटने वाली है। तुम कहीं नहीं जा सकते। तुम मुझे कैद करने वाले हो। हाँ, तुम्हें अपने बारे में सोचना चाहिए। हम अलग हो चुके हैं, तुम्हें ऐसा करने का क्या अधिकार है? आज तुम्हारी और सॉन्ग नैंकियाओ की शादी का दिन है, तुम उससे शादी करने नहीं जा रहे हो। तुम मेरे पास क्यों आए हो? क्या तुम बेवकूफ बन गए हो? जिंगेक्स्यूई, तुम शरारत मत करो। मैंने नैंकियाओ के साथ शादी की क्योंकि डॉक्टर ने कहा कि उसे सिर्फ 3 महीने बचे हैं। मैं सिर्फ उसकी एक इच्छा पूरी करना चाहता था। हमारी शादी की बात है, तुमने हमारी शादी की खबर फैला दी। उसके माता पिता ने देख लिया। वह अपने माता पिता को चिंता नहीं कराना चाहती थी। मैंने तुम्हारे लिए अपनी शादी छोड़ दी है। शरारत मत करो, ठीक है? तुम क्या कर रहे हो? समझा रहा हूं। तुम जैसे ऊंचे इंसान मुझे समझा रहे हो। तुम होश में आओ, ठीक है? सॉन्ग नैंकियाओ तुम्हारी पत्नी है, वह तुम्हारी जिम्मेदारी है, मैं नहीं। क्या तुम मुझसे चिपकना बंद कर सकते हो? देखो, समस्या आते ही तुम सिर्फ ठंडा व्यवहार करते हो। जल्दी गाड़ी रोको, मुझे उतरने दो। ठीक है, तुम्हें पछताना नहीं चाहिए। मिस लुओ, तुम क्या कर रही हो? अलविदा, बाय बाय। प्रेसिडेंट, उसे रोको, एयरपोर्ट नहीं जाने देना। तिंगशी नानकियाओ को अचानक तबीयत खराब हो गई। अभी जिंगनान हॉस्पिटल में इमरजेंसी ट्रीटमेंट चल रहा है। गाड़ी मोड़ो, जिंगनान हॉस्पिटल चलते हैं। सोंग नानकियाओ, जाते जाते एक और सरप्राइज देती हूँ। तिंगशी, मेरी शादी में आने के लिए शुक्रिया। लुओ जिंगचुए, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नानकियाओ, ये क्या हो गया? नानकियाओ, उठो। डॉक्टर, मेरी बेटी को बचाओ। दोनों चिंता न करें, मरीज को अभी गुस्से का दौरा पड़ा है। शॉक लगने से अभी के लिए बेहोश हो गई है, लेकिन खुशकिस्मती से ज्यादा बड़ी समस्या नहीं है। नानकियाओ, मिस्टर फू, आप आ गए। मेरे साथ आइए। मिस्टर फू,
मैंने आपको कितनी बार कहा है, नानकियाओं की बीमारी है, उन्हें झटका नहीं लगना चाहिए। उन्हें दिल की बीमारी है। क्या आप सचमुच चाहते हैं कि वो जल्दी मर जाएं? बेशक, आखिर ये भी आपका और नानकियाओं का मामला है। मैं तो बस डॉक्टर की जिम्मेदारी निभाते हुए आपको समझा रहा हूं। बस उनकी भावनाएं शांत रहें, खुश रहें, बिना किसी बोझ के। 10-20 साल भी चल सकता है, लेकिन अगर उनकी भावनाएं खराब रहीं तो कम से कम 3 महीने, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। समझ गया। तिंगशी, नानकियाओं की ये हालत आपको मुश्किल हो रही होगी। नानकियाओं ने कहा है उनकी अभी की शारीरिक हालत शादी की पार्टी के लायक नहीं है। आज की शादी रद्द हो गई है। तुम दोनों की जोड़ी नहीं बनी। तिंगशी, तुम अच्छे लड़के हो। नानकियाओ, वो तुम्हारे लायक नहीं है। लेकिन हम माता पिता का भी तो स्वार्थ होता है। नानकियाओं के बचे हुए दिन हम चाहते हैं तुम अच्छे से उनके साथ रहोगे, ठीक है ना? ठीक है। जिंग जुए, नानकियाओ बेहोश हो गई हैं। मैं हॉस्पिटल में उनके साथ हूं। शरारत मत करना, जल्दी वापस आना। सीनियर, चिंगजुए, मैं तुम्हारी बहुत इंतजार कर रही थी। सीनियर, अब तो आगे आपके साथ काम करना होगा। मुझे भी साथ लेकर चलना। जरूर, चलो खाना खिलाती हूँ, सेलिब्रेट करते हैं। कल से तो ऑफिस जाकर गधा बनना है। बहुत छोटी उम्र से ही मैं कमर्शियल पेंटिंग करने लगी थी, खुद को पालने के लिए, खुद को ऑलराउंडर बनाने के लिए। और एनिमेशन भी सीख लिया। पहले एक देसी एनिमेशन फिल्म ने ग्लोबल बॉक्स ऑफिस पर राज किया। वो मैं और XUUA ने हाथ से बनाया था। पहले फुदियांशी छोड़ने का दिल नहीं करता था, तो ऑफिस ज्वाइन नहीं किया। अब आखिरकार पूरी तरह से अपने सपने पूरे कर सकती हूँ। सुना है उसने आते ही दर्जनों टॉप प्रोजेक्ट्स पूरे कर दिए। ये तो बहुत जबरदस्त है। उम्र कम है पर बॉस XUUA तो उसे ही कंपनी का उत्तराधिकारी मान रहे हैं। जल्द ही वही हमारी बॉस बनेगी। हेलो, तुम कहाँ हो? उस दिन नानकियाओ बीमार थी, इसलिए एयरपोर्ट नहीं आ पाई। अब मिलने आती हूँ। जरूरत नहीं, मैं अकेली अच्छी हूँ। तुम परेशान मत करो मुझे। लुओ जिंगशु, जब मन भर जाए तो लौट आना। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। अब मेरा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। आगे से फोन करके परेशान मत करो। जिंगशु दीदी, सुसुई, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। यार, तुम्हारा और मेरे भाई का क्या चल रहा है? उसने मुझे मैसेज करके तुम्हारा ख्याल रखने को कहा। सुसुई, एक बात कहनी है। नहीं, मैंने तुम्हारे भाई को छोड़ दिया। अब उसे पसंद नहीं करती। इस बार कितने दिन के लिए छोड़ा है? पहले सुना था तुम मेरे भाई को छोड़ोगी, पर कभी नहीं सुना। तुम ब्रेकअप कर रही हो? क्या हुआ? उसने क्या किया जो तुम ब्रेकअप तक कह रही हो? उसने सोंग नंकियाओ के साथ शादी कर ली। क्या मेरा भाई पागल हो गया है क्या? मैं उसे फोन करके पूछती हूँ। मत करो फोन, मुझे उसके जवाब की जरूरत नहीं। जिंगशु दीदी, तुम बहुत दुखी मत हो। क्या सोच रही हो? मैं बिल्कुल भी दुखी नहीं हूँ। सुनो, तुम्हारे भाई के बोझ से आजाद होकर मेरा भविष्य अब बहुत चमकेगा। लुओ जिंगशु कब लौटेगी? वह परेशान है, अभी लौटने वाली नहीं। भाई, क्या तुमने सोंग नंकियाओ के साथ शादी नहीं कर ली? वो सिर्फ इसलिए क्योंकि नंकियाओ बहुत बीमार है। कल मेरी तलाक की डिग्री आ जाएगी। तुमने सोंग नंकियाओ से तलाक भी ले लिया? कल डिग्री आते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे जिंगशु से मिलना है, वह देखेगी तो निश्चित रूप से वापस आ जाएगा।
जल्दी करो, इतना घबराओ मत। मैं घबरा नहीं सकता क्या? अगर मेरे माता पिता को पता चल गया कि मैं तुम्हारे लिए तलाक प्रमाण पत्र लेने आया हूँ, वे निश्चित रूप से पागल हो जाएंगे। टिंगशी, तलाक प्रमाण पत्र ले लो। जिंगक्सुए शायद गुस्सा नहीं होगी। फिर तुम उसे वापस ले आना, मैं उससे माफी मांगूंगा। सोंगनान क्यों? माँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? सुबह सुबह सिविल अफेयर्स ब्यूरो क्यों आई हो? मैं कह नहीं सकते, है ना? तो मुझे समझाओ, यह क्या है? शादी से पहले ही तलाक समझौता कर लिया था, फिर शादी क्यों की? माँ, यह सब मेरी गलती है। मैं टिंगशी को परेशान नहीं करना चाहता था। मुझे मामा कहो। ना क्यों? मैं और तुम्हारे पिता का चेहरा तुमने बदनाम कर दिया है। आंटी, यह गलती मेरी है। मेरी एक गर्लफ्रेंड है। क्या? आंटी, माँ, नान क्यों? मिस्टर फू, व्यक्ति को बचा लिया गया है, लेकिन उसे आराम की जरूरत है। धन्यवाद। नानकियो की सेहत बहुत खराब है। अगर फिर ऐसा हुआ। ठीक है, मैं समझ गया। नानकियो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। जिंगक्सुए, जब नानकियो के माता पिता वापस आएंगे, हम तलाक ले लेंगे। जिंगक्सुए, जब नानकियो के माता पिता वापस आएंगे, हम तलाक ले लेंगे। अब तुम संतुष्ट हो? फू टिंगशी, तुम और तुम्हारे घर के नानकियो चाहे शादी करो या तलाक लो, तुम दोनों चाहे आसमान में चले जाओ, मुझे कोई लेना देना नहीं है, समझ गए? जिंगक्सुए, मुझे समझाओ। बिल्कुल नहीं सुनूंगा। चिंगक्सुए दीदी, क्या यह तुम हो? तुम पहले मेरे भाई की हर बात मानती थी, एक ना नहीं कहती थी, अब तुम मुझसे बच्चे की तरह डांट रही हो। जल्दी मुझे छूने दो, यह बुखार भी नहीं है। मैंने पहले ही तुमसे कह दिया था, फूटिंग शिवा बस एक अतीत है। मेरी शानदार जिंदगी अभी शुरू हुई है, और वह सॉन्ग नैन की आओ के साथ। तुम आओ मैं जाऊं, दोनों चाहने वाले नाटकीय दृश्य, जिसे चाहिए वह ले ले। मुझे लुओ जिंगक्सुई का पता लगाना है। जी बॉस फू। पानी। नानकियाओ, अब कैसा लग रहा है? टिंगशी, मैं वाकई माफी चाहता हूँ, मुझे नहीं पता था। मेरी माँ अचानक वहां आ जाएगी, मुझे नहीं पता था। वह तलाक रोक देगी। ठीक है, इन बातों को छोड़ो, तुम्हारी सेहत अच्छी नहीं है। उत्तेजित मत हो, सेहत जरूरी है। तुम जानते हो, मेरे पास ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। मैं वाकई तलाक नहीं चाहता, मैं बस अपने माता पिता को एक सम्मान देना चाहता हूँ। मैं मानता हूँ कि यह स्वार्थी है, लेकिन अगर तुम मुझसे नफरत करते हो, मैं मान लूंगा। कोई बात नहीं, जब तक तुम्हारी मां को मेरी मदद चाहिए, मैं तुम्हारे साथ सहयोग करूंगा। धन्यवाद टिंगशी, धन्यवाद कि तुमने मेरे स्वार्थ को माफ कर दिया। कोई बात नहीं, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं अब तुम्हें आराम करने दूंगा, कंपनी में मीटिंग है। किसी भी समय मुझे कॉल करना। यह बूढ़ी राक्षसी बहुत क्रूर है। एक दिन मैं तुम्हें 2 गुना वापस लौटाऊंगा। सर, हमें पता चल गया है लुओ जी जियांगबे में है। मैंने ये भी पता लगाया है कि वो स्थानीय एनिमेशन कंपनी में काम करती है। यह कब की बात है? लगभग 1 महीने पहले। इस एनिमेशन कंपनी का नाम क्या है? झुई ग्वांग यिंग हुआ। अब जुई ग्वांग यिंग हुआ जाओ तुरंत। जी। जिंगक्सुई, टियांगोंग ग्रुप के मालिक तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ, तुम्हारी क्रिएटिव कॉन्सेप्ट उनकी आवश्यकताओं से मेल खाती है।
वे तुमसे मिलकर बात करना चाहते हैं। अगर बात बन गई तो वे सीधे हमारी कंपनी में निवेश करेंगे। ठीक है, मुझ पर छोड़ दो। चलो। जिंग एक्सयूवी, मैं तुमसे कहता हूँ, टियांगोंग ग्रुप का मालिक बहुत हंडसम है, बिल्कुल उपन्यास जैसा, बॉस की तरह। क्या? तो मैं देखना चाहता हूँ कि वह कितना हंडसम है। फूटिंगशी, मिस लुओ, आप नहीं जा सकती। क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने नंगियाओं के साथ शादी करी है? क्या आप बस ऐसे ही परेशान करती रहेंगी? देखो, अब तक आपको लगता है कि मैं परेशान कर रहा हूँ। मुझे आप जैसे लोगों से बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्या आप परेशान नहीं कर रही हैं? मैं आपको ढूंढने आया हूँ। बहुत देर से इंतजार कर रही थी ना? क्या आपको कोई संज्ञानात्मक विकार है? क्या यह स्वीकार करना इतना मुश्किल है कि हमने ब्रेकअप कर लिया है और अब प्यार नहीं है? प्यार नहीं है। क्या आप खुद इस बात पर विश्वास करते हैं? आपने कहा था कि आप मुझसे हमेशा प्यार करेंगे। 3 साल पहले जिंगनान भूकंप में आपको लगा कि मैं दब गया हूं। तब आपने 3 दिन और 3 रात तक हाथों से खोदा। अब आप मुझसे कह रहे हैं कि आपको प्यार नहीं है। क्या यह हास्यास्पद नहीं है? आपने कहा वह अतीत था। हाँ, मैं मानता हूँ कि पहले मेरा दिल और आंखें सिर्फ आपके लिए थी, लेकिन अब आप सिर्फ मुझे घृणा महसूस कराती हैं। लुओ जिंगेक्सुई, आप कहते हैं कि प्यार करते हैं तो प्यार करते हैं, कहते हैं कि प्यार नहीं है तो चले जाते हैं। दुनिया में ऐसा कोई अच्छा मौका नहीं होता। फूटिंगशी, जब मैं आपसे प्यार करता था, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। अब मैं आपसे प्यार नहीं करता। कृपया वास्तविकता को समझें, शुरू से अंत तक। मैंने आपको कभी कुछ नहीं दिया। बहुत अच्छा, मुझे कुछ नहीं दिया। लुओ जिंगेक्सुई, क्या आप जानती हैं जिस कंपनी में आप काम कर रही हैं वह मेरे साथ सहयोग करने के लिए मेरी मदद मांग रही है। बस मेरे एक शब्द से आप तुरंत अपना सामान समेट कर चले जाएंगी। अगर आप वास्तव में ऐसा करते हैं तो यह सिर्फ आपको और अधिक नीच दिखाएगा। मैं इसे छोड़ दूंगा। आप मुझे धमकाने की कोशिश न करें। रुको। आप जीत गई लुओ जिंगेक्सुई। मैं नंगियाओं को जाने दूंगा। वह अब हमारे जीवन में नहीं दिखेगी। संतुष्ट? मूर्ख। मिस लुओ, बॉस फू, बॉस फू। उसने मेरी परवाह नहीं की। वह खुद चली गई। सच में मुझसे प्यार नहीं करती। क्या हो रहा है? भूकंप कैसे आया? हे भगवान! जियांगपेई में अचानक 4.2 तीव्रता का भूकंप आया। तीन साल पहले जिंगनान भूकंप में उसने अपने हाथों से मुझे मलबे से निकाला। उस साल उसने मुझे बचाने के लिए अपनी जान तक की परवाह नहीं की। अब मुझे देखकर वह कैसे अनदेखा कर सकती है, जैसे कि मैं एक अजनबी हूं। बॉस फू, आप घायल हैं। मैं आपको अस्पताल ले जाऊंगा। उसे मुझे ले जाने दो। जिंगजू, बॉस फू घायल हैं। उन्होंने आपको अस्पताल ले जाने के लिए कहा है। मैं क्यों जाऊं? अगर खून की कमी हो गई तो जान को खतरा हो सकता है। बॉस फू का यह ऑर्डर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं पूरी कंपनी की ओर से आपसे विनती करता हूं। नहीं जाऊंगा। उस दिन मैंने आपको लेने के लिए किसी को भेजा था। तो क्या? क्योंकि कुछ नहीं हुआ, इसलिए इसे नजरअंदाज कर दें? मेरा मतलब यह नहीं था। फूटिंगशी, क्या इस तरह से उलझते रहना जरूरी है? मिस्टर फू को केवल हल्की चोट आई है, कोई गंभीर बात नहीं है। धन्यवाद।
बॉस फू, कोई आपको ढूंढ रहा है। क्या यह नान कियाओ है? हाँ, मिस सोंग है। उनका कहना है कि उनके पास एक महत्वपूर्ण बात है, आपको ही बात करनी होगी। टिंगशी, मैंने सुना है कि आप जियांग बेई गए हैं। अभी खबर देखी, वहां भूकंप आया है। क्या आप ठीक हैं? क्या आपको कुछ हुआ है टिंगशी? मैं तुरंत पुलिस को बुलाता हूं और जियांग बेई आता हूं। आपके पति के सिर पर लाइट बॉल से चोट लगी है, लेकिन अभी तक मरा नहीं है। अभी जियांग बेई अस्पताल में पट्टी बंधवा रहा है। अगर आप आना चाहते हैं तो जल्दी आएं, देर से आएंगे तो घाव भर जाएगा। अरे लुओ जिंगजू, तुम फिर से? मैं टिंगशी से बात करना चाहता हूँ। फोन तुमने क्यों उठाया? टिंगशी की शादी हो चुकी है। तुम इतने बुरे क्यों हो? बुरा बनने पर तुले हो? तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। मैं तुम्हें बता दूं, फू टिंगशी मेरे पास ही है। तुम जो कह रहे हो वह सब सुन रहा है। अरे टिंगशी, तुम गलत मत समझो। मैंने गलती से कह दिया। कुछ बातें वापस जाकर करेंगे। झांगकिन, आओ मेरे कंधे दबाओ। ठीक है। तुम फू टिंगशी को जानते हो? वह मेरी सहेली का भाई है। तुम उसका अच्छे से ख्याल रखो, अच्छी बातें करो, बेहतर होगा। सहयोग की बातचीत कर लो। ये थोड़ा मुश्किल है। वह इंसान बुरा है और उसका स्वभाव खराब है। इसके अलावा मेरा पहले उससे झगड़ा भी हो चुका है। अगर मैं रहूंगा तो वह हमारी कंपनी से सहयोग नहीं करेगा। अगर तुम्हें उससे सहयोग करना ही है तो मैं इस्तीफा दे देता हूँ। अरे नहीं, तुम दोनों में क्या झगड़ा हुआ था? क्यों चुप हो गए? मुझे सच में जानने की इच्छा है। आखिर हमारे बीच क्या मतभेद है? फू टिंगशी, क्या तुम्हारा दिमाग चोट खाकर याददाश्त खो बैठा है? हमारे ब्रेकअप के बारे में तो तुम भूल ही गए। तुमने जो ब्रेकअप कहा, मैं उससे सहमत नहीं हूं। क्या तुम सुन रहे हो अपनी ही बात? तुम तो शादीशुदा आदमी हो। मैंने कहा था शादी का प्रमाण पत्र सिर्फ नंकियाओ एक इच्छा मां की जगह हमेशा तुम्हारी ही रहेगी। फू बनना चाहते हैं MRSU। सॉन्ग नैंग कियाओ है, मैं नहीं। इसके अलावा मैं किसी शादीशुदा आदमी से रिश्ता नहीं रखूंगी। क्या लड़ाई खत्म हो गई? नहीं तो और लड़ लो, लेकिन शादी के प्रमाण पत्र का मामला यहीं खत्म। तुम सच में असंभव हो। वह मर रही है, मैं सिर्फ उसकी अंतिम इच्छा पूरी कर रहा हूं। क्या तुम समझ नहीं सकते? वह मरने वाली है, अभी तक नहीं मरी। क्या मरना क्या खास बात है? जिस दिन तुमने छोड़ा उस दिन मैं मर चुकी थी। लुओ जिंगेक्स्यूई, तुम इतने बेरहम कैसे हो सकते हो? मैं ठंडे दिल वाली हूं, इसलिए अब हमारे रास्ते अलग। वरना तो जो नहीं मर रही सॉन्ग नैंग कियाओ, वह मेरे कारण मर जाएगी। झंकिन, बॉस फू, क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? हाँ। अभी उसे फोन करो। अरे, कहो कि तुमने किसी और से शादी कर ली। देखते हैं कैसी प्रतिक्रिया देती है। अच्छा। अली पे आया 10 लाख रुपए। अभी करो फोन। जी हाँ। हेलो एक्सायो एक्सायो, तुम्हें पता है मेरी एक एक्स गर्लफ्रेंड थी। वो गंभीर रूप से बीमार है। ये उसकी अंतिम इच्छा है। मेरे साथ शादी करो, नहीं तो वो मर जाएगी। मैंने उसके साथ शादी कर ली है। मुझे थोड़ा समय दो, मैं जल्द ही तलाक ले लूंगा। जब तुमने अपनी पूर्व प्रेमिका से शादी की तो तुमने मुझसे नहीं पूछा। अब मुझे बता रहे हो कि मैं इंतजार करूं? क्या तुम मुझे तीसरी औरत बना रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? जब तुमने उससे शादी कर ली है, हमारा रिश्ता खत्म हो गया है, अलग हो जाते हैं। तो तुम उसे कैसे मनाते हो? अब वापस जाओ और मुझे दिखाओ। बॉस फू, शायद ये मुश्किल होगा। मैं एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा हूं। मैं तुम्हें टेस्ट करने के लिए कह रहा हूं, असल में अलग होने के लिए नहीं। अब मनाओ। अगर मना लिया तो मैं तुम्हें 1 और मिलियन दूंगा। ठीक है।
अरे एक्सायो, बस यही था। मैंने एक डेयर हारा है, गुस्सा मत होना। मैंने तुम्हारी शॉपिंग कार्ट खाली कर दी है, और तुम्हें जो पिछली बार पसंद था, हिमालयन प्लेटिनम बैग, मैंने तुम्हारे लिए खरीद लिया है। हिमालयन प्लेटिनम बैग चाहे कितना भी महंगा हो, बस इतना ही है। मैंने लुओ जिंग एक्सयूवी को जो गहने दिए हैं, वे सभी करोड़ों में हैं। औरतों को सिर्फ शॉपिंग कार्ट खाली करने और बैग देने से मन नहीं बनता। यह सच में सिर्फ एक डेयर था। सच में? मैं तुम्हें कैसे धोखा दे सकता हूँ? मैं कुछ दिनों में वापस आ रहा हूँ। हम सिविल अफेयर्स ब्यूरो में जांच करेंगे। तो तुमने जो शॉपिंग कार्ट खाली करने और प्लेटिनम बैग देने की बात कही थी, खरीदो, मैं तुम्हें 200,000 भेजा हूँ। हम इतने समय से डेट कर रहे हैं, अब शादी करने का समय आ गया है। दहेज कितना है? 880,000। हाँ। मैं इस बार वापस आकर शादी करूंगा। मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ पति। मैं तुम्हारे वापस आने का इंतजार करूंगी। तो सिर्फ गिफ्ट देने और शॉपिंग कार्ट खाली करने से मन बन जाता है। अगर जिंग एक्सयूवी को मना लिया जा सकता है, मैं 9.9 बिलियन दे सकता हूं। तो लड़कियों को मनाने के लिए सिर्फ गिफ्ट और बैग खरीदने की जरूरत है। मेरी शादी की सर्टिफिकेट झूठी है, लेकिन आपकी नहीं हो सकती। बॉस फू, आपकी सर्टिफिकेट असली है। तो अगर तुमने किसी और औरत से शादी कर ली है, क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे साथ रहने को तैयार होगी? बिल्कुल नहीं। ठीक है, पहले वापस जाओ। ठीक है। जिंग एक्सयूवी, रुको। क्या तुम्हें हाल में कोई गिफ्ट पसंद आया है या कोई बैग? टिंगशी, टिंगशी, तुम्हें चोट कैसे लगी? गंभीर है? डॉक्टर ने क्या कहा? नान कियाओ, तुम यहां कैसे आ गए? मैंने सुना कि जियांगबेई में भूकंप आया था। मुझे तुम्हारी चिंता हुई और मैं आ गया। तुम्हारी सेहत ठीक नहीं है, इधर उधर मत भागो। लुओ जिंगजू, तुम कहां जा रही हो? अपनी पत्नी को संभालो, मेरे मामले में दखल मत दो। लुओ जिंगजू, तुम रुको। टिंगशी, क्या जिंगजू अभी भी है? क्योंकि हमने शादी कर ली है, वह नाराज है। तुम चिंता मत करो, मैं इस बारे में उससे बात करूंगा। ठीक है। लुओ जिंगजू, तुम्हें पता है कि फू टिंगशी की शादी हो चुकी है? हाँ, मुझे पता है। तो अब मैं पू की पत्नी के रूप में तुम्हें चेतावनी देती हूँ, उससे दूर रहो। छोटी प्रेमिका बनना गर्व की बात नहीं है। सोंग नान कियाओ, मैं तुमसे अलग हूँ। तुम और फू टिंगशी ने शादी कर ली है, मैंने भी उससे अलग हो लिया है। तुम अपने पति को भी नहीं संभाल पा रही हो, तुम्हें और मेहनत करनी चाहिए। मैं अपने आदमी को खुद संभालूंगी, तुम उसे बहकाना बंद करो। तुम्हारा चेहरा दीवार जितना मोटा कैसे हो गया है? तुम इस लायक भी नहीं हो। तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम मरने वाले हो। तुम कहती हो कि 6 महीने बाद तुम नहीं मरोगी, 1 साल बाद भी नहीं मरोगी। फू टिंगशी को तुम कब तक धोखा दे सकती हो? माफ कीजिए, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। समझ नहीं पा रही हो तो नहीं समझो, मैं तुम्हें बताती हूँ। अगर तुम नाटक करना चाहती हो तो इसे अच्छे से करो। अपने पति को संभालो, उसे मेरे पास आने मत दो। लुओ जिंगजू, तुमने मुझे मारने की हिम्मत की? हाँ, मैं लगभग भूल ही गई थी। इस बार संतुलित हो गया, मुझे भी अच्छा लगा। सोंग नान कियाओ, पिछले 6 महीनों से मैं तुम्हें सहन कर रही हूँ। तुम बहुत मार खाने लायक हो। लुओ जिंगजू, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। नान कियाओ, तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा कैसे हो गया? टिंगशी, यह बात वास्तव में जिंगजू बहन की गलती नहीं है। क्योंकि मैंने तुमसे शादी कर ली है, उसे शायद बहुत जलन हो रही है। उसकी आंखों में केवल नफरत है। यह बात मेरी गलती है। उसका मुझे मारना उचित था। तुमसे शादी करना मेरा फैसला था, उसे तुम्हें मारने का क्या अधिकार है? मैं अभी उसके पास जाता हूं। टिंगशी, तुम अभी गुस्से में हो। तुम दोनों का मिलना ठीक नहीं होगा। बस चीजें और बिगड़ जाएंगी। लुओ जिंग एक्सयूवी, तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। मिस लुओ, आपका बैग आ गया है। धन्यवाद। लुओ जिंग एक्सयूवी, क्या संयोग है?
नैंगियाओ ने कहा कि फूटिंगशी ने तुम्हें छोड़ दिया है। ही जियाओ जियाओ, पुरानी सपाटी। ओह, यह बैग अच्छा है। मुझे चाहिए, लेकिन यह बैग इस लड़की ने पहले देखा था। कोई बात नहीं, उसे दे दो। यह अच्छा है, मुझे चाहिए। वह भी अच्छा है, मुझे भी चाहिए। यह और भी पसंद है, मुझे सब चाहिए। ही जियाओ जियाओ, तुम जानबूझकर कर रही हो। मुझे लगा तुम फूटिंगशी की पत्नी हो। आज के बाद ये लग्जरी चीजें तुम्हारे लिए नहीं हैं। मैं नहीं खरीद सकती, तो तुम खरीद सकती हो। तो फिर आंखें खोलकर देखो, मैं खरीद सकती हूँ या नहीं। कार्ड स्वाइप करो, जो कुछ भी मैंने चुना है सब ले लो, मिस। कुल 30 लाख। क्या आप सुनिश्चित हैं? बकवास मत करो। सॉरी। आगे क्या? मेरी बेस्ट फ्रेंड है सोंग नैंगियाओ, असली फूटिंगशी की पत्नी। मिस लुओ, क्या आप उस व्यक्ति को जानती हैं? ओह, वह मेरी कॉलेज की सहपाठी है। लेकिन ऐसा लगता है कि वह आपके प्रति बहुत दोस्ताना नहीं है। हमारे रास्ते अलग हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आज तुमने काफी पैसा कमाया है। यह सब लुओ जी की वजह से है। आज मैं आपको खाने पर ले जाऊंगा। खाने की जरूरत नहीं है, मुझे कुछ काम है। इसे पैक कर दो। ही जियाओ जियाओ कॉलेज के दिनों में घर की स्थिति अच्छी नहीं थी, हर महीने पार्ट टाइम काम करना पड़ता था। अब इतने पैसे कैसे खर्च कर रही है? 30 लाख। बस कार्ड स्वाइप कर दिया। पति, तुम्हारे द्वारा खरीदे गए बैग के लिए धन्यवाद, मुझे बहुत पसंद है। तुम्हारे लिए कितना भी पैसा खर्च करूंगी। चेन डाली। XUUA की पति ही जियाओ जियाओ ने छोटी प्रेमिका बनने का नाटक किया। मुझे यह बात अपनी बहन को बतानी होगी। पति, मैंने हाल ही में कुछ सेट ब्रेसलेट देखे हैं। क्यों न आज ही सब खरीद लें? मैंने कुछ नए पोज भी सीखे हैं। हाँ, खरीदो खरीदो, पूरी गली तुम्हारे लिए खरीदूंगा। XIOXUE फोटो का पता कहाँ है? बताओ, मैं अभी चेंडाली को मारने जाता हूँ। और उस औरत को। वेन्यू वेस्ट रोड के पास, जल्दी आओ। मैं अभी आता हूँ, आज मैं इस आदमी को मारकर ही रहूंगा। ठीक है। पति ने जो बैग खरीदा है बहुत सुंदर है। लोग कहाँ हैं? आज मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा। पत्नी, मैंने गलती कर दी। बाद में तुम्हें सजा दूंगा। बेशर्म, तीसरी होने का साहस कैसे किया? आज मैं तुम्हें मारकर ही रहूंगा। बचाओ, मैंने तुम्हें आदमी चुराते देखा। बचाओ। अरे, खत्म हो गया। अरे अरे, सही हुआ। भाई, तुम्हारी नौकरी में क्या दिक्कत आ गई है? क्या प्यार की वजह से तो नहीं? चुप रहो। मैनेजर, अपने उन दोनों को छोड़ो छोड़ो। कौन है? तुम्हारी वो प्यारी सी लड़की। मैं कहूंगा, अगर तुम्हें वास्तव में अपनी प्यारी सी लड़की से प्यार है तो लुओ जिंगेक्सुई के साथ शांति से बात करो और फिर उसे एक बड़ी रकम दे दो। आदमी होना। प्यार में फंसने की क्या बात है? तुम्हें क्यों लगता है कि यह सोंग नैंगियाओ की वजह से है? क्या लुओ जिंगेक्सुई है? वो तुमसे इतना प्यार करती है, इतना चिपकी रहती है, क्या दिक्कत है? मैंने सोंग नैंगियाओ के साथ शादी की क्योंकि वह बीमार है। यह उसकी आखिरी इच्छा है। यानचुन, तुम्हें लगता है कि मैंने गलती की है? भाई, तुम्हें अपने दिल की सुननी चाहिए। मछली और भालू का पंजा एक साथ नहीं मिल सकता। तुम्हें केवल एक को चुनना होगा। भाई, कहां जा रहे हो? तलाक। टिंगशी, तुम वापस आ गए हो। नैंगियाओ, कल हम तलाक ले लेंगे।
अचानक इतनी जल्दी क्यों? क्या क्या जिंगेक्सुई अभी भी है? उससे कोई लेना देना नहीं है, यह मेरा फैसला है। लेकिन लेकिन मेरी माँ अभी भी अस्पताल में है। अगर उसे पता चल गया कि हम तलाक ले रहे हैं। तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारी माँ के लिए सबसे अच्छा डॉक्टर ढूंढूंगा। तलाक, मैं भी गंभीर हूं। ठीक है, मैं समझ गया। हम कल ही कागजात पूरे करेंगे। शादी का सर्टिफिकेट फिर से बन गया है। जल्दी से इसे ले जाओ और अपने परिवार को सौंप दो, फिर मुझसे मत मिलना। लुओ जिंगेक्सुई, मैं और तुम अब कानूनी पति पत्नी हैं। अब क्या करना चाहिए? तुम्हें पता होना चाहिए। जिंगेक्सुई, सच में तुम हो? लुओ जिंगेक्सुई, तुमने सच में उससे शादी कर ली? जल्दी से मुझे समझाओ। क्योंकि हम मिल ही गए हैं, क्या हमें आशीर्वाद नहीं दोगे? तुम्हें और क्या समझाना है? फू टिंगशी, तुम्हारी औरत चुनने की नजर बहुत खराब हो गई है। लेकिन चिंता मत करो जिंगेक्सुई, मैं उसकी अच्छी देखभाल करूंगा। तुमने मुझे मारा? शांत रहो टिंगशी। फू टिंगशी, बस करो। तुम उसकी रक्षा कर रहे हो। मैं और वह कानूनी पति पत्नी है। मैं उसकी रक्षा न करूं तो तुम्हारी करूं। टिंगशी, टिंगशी, तुम्हें क्या हुआ? एम्बुलेंस बुलाओ, जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। पत्नी, मेरा इंतजार करो। टिंगशी, मुझे डरा मत दो। टिंगशी, टिंगशी, एम्बुलेंस बुलाओ। लुओ जिंगेक्सुई, हम अब कानूनी पति पत्नी हैं। तुम कहते हो कानूनी पति पत्नी है, तो कुछ ऐसा करो जो पति पत्नी को करना चाहिए। क्या ये सही नहीं है? मैंने शेंघाओ होटल बुक कर लिया है। आज रात मैं तुम्हें बादलों पर ले जाऊंगा। यह क्या गंध है? सिर चकरा रहा है। क्या यह सिहुआइनियन ने किया है? यह बदमाश इस तरह से लोगों को बर्बाद करता है। आज मैं उन लड़कियों का बदला लूंगा जिन्हें उसने बर्बाद किया है। जल्दी मत करो, मैंने तुम्हारे लिए एक छोटा सा सरप्राइज तैयार किया है। सरप्राइज? क्या सरप्राइज? वही जो तुम्हें पसंद है। ठीक है। चलो, खरगोश पहाड़ पर चलो। अरे, जंगल में? मुझे पता था तुम खेलना पसंद करते हो, लेकिन इतना नहीं। ये क्या रिकॉर्ड हो रहा है? और सामान भी है। अच्छा सामान। सिहुआइनियन, यह मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया सरप्राइज है। कैसा लगा? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? अरे, चेहरे का भाव संभालो, लाइव शुरू हो गया है। सिहुआइनियन, तुम मुझे नहीं समझते। आज तुम मेरे साथ क्या करना चाहते हो? अब शादी हो चुकी है, तुम मेरे लिए बेकार हो गए हो। अब मैं तुम्हें उनके लिए जिम्मेदार ठहराऊंगा जिन्हें तुमने चोट पहुंचाई है। मैं तुम्हें बता दूं, लुओ जिंगेक्सुई, अब तुरंत ये कार्ड उतारो और मुझे खोल दो। फोन बंद कर दो। यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। लाइव स्ट्रीम का ट्रैफिक बढ़ रहा है। यहां देखो, सब यहां देखो। यह इस आदमी का असली चेहरा है। टिंगशी, यह सब मेरी गलती है। जिंगेक्सुई और सिहुआइनियन ने शादी कर ली। यह तुम्हें परेशान करने के लिए था। बाहर जाओ।
टिंगशी। बाहर जाओ। ठीक है, मैं बाहर हूँ, अगर कुछ हो तो मुझे बुलाना। जल्दी से लुओ जिंगेक्सुई का पता लगाओ और सुपरिवार के साथ सहयोग रद्द कर दो। किसी भी कीमत पर सुपरिवार को खत्म कर दो। सू साहब, तुम यहां कैसे? ये किसने किया? बकवास मत करो, जल्दी से खोलो। लुओ जिंगेक्सुई, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो? तुम लोग मेरा इंतजार करो। तुम यहाँ कैसे आए? पिछली बार सामान पैक करना जिंगनान से दूर जाने के लिए था, इस बार कहाँ जा रहे हो? मुझे तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है, मेरे घर से निकल जाओ। यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे साथ इट टेक्स टू खेलना चाहता हूँ। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? तुम्हें पता नहीं मैं क्या चाहता हूँ? मैं पहले ही सू वाइनियन से शादी कर चुकी हूँ। मैं शादीशुदा हूँ, मेरा क्या रवैया है? क्या तुम्हें पता नहीं? तो सुहुआइनियन से तलाक ले लो। सपने में भी नहीं। तुरंत सुहुआइनियन से तलाक ले लो। मैं ऐसा मान लूंगा कि कुछ हुआ ही नहीं। मैं तलाक नहीं लूंगी। तुम मुझसे नाराज हो सकते हो, मुझे मार सकते हो। शादी के साथ मजाक मत करो, तुम पागल हो। मैं पागल नहीं हूँ, मैं शांत हूँ और मैं तुमसे मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैंने शादी क्यों की? क्या तुमने मुझे मजबूर नहीं किया था? जब से तुमने और सोंग नानकियाओ ने शादी की है, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम ही नहीं मान रहे हो। खत्म होने पर यकीन करो, तुम ही मुझसे चिपके हुए हो। तुम मुझसे क्यों चिपके हुए हो? हम साफ साफ अलग क्यों नहीं हो जाते? तुम मुझसे नफरत करते हो। क्या मुझे तुमसे नफरत नहीं करनी चाहिए? अलग होने की बात मैं 10 बार से ज्यादा कह चुका हूँ। क्या मुझे मत बताना कि तुम अभी भी मुझसे प्यार करते हो। मैं तुम्हारी बकवास पर कभी विश्वास नहीं करूंगा। तुम्हारे बॉस बेहोश हो गए हैं, जल्दी से अस्पताल ले जाओ। अरे बॉस भू, मुझे छोड़ दो। मेरे साथ जिंगनान चलो और सुहुआइनियन से तलाक ले लो। क्या तुम्हारे दिमाग में कोई समस्या है? तुमने सोंग नानकियाओ से तलाक नहीं लिया है और मुझे बता रहे हो मैं तलाक नहीं लूंगा। तुम्हें सुहुआइनियन से तलाक लेना ही होगा। जहां तक मेरी और सोंग नानकियाओ की बात है, हम भी लेंगे। तुम सोंग नानकियाओ से तलाक लोगे? ठीक है, मैं तुम्हें और 1 महीने का समय देता हूँ। अगर तलाक हो गया तो हम जैसे कुछ हुआ ही नहीं। अगर नहीं हुआ तो मुझसे फिर मत चिपकना। उसे जिंगनान ले चलो। मिसेस लुओ, मुझे मत छुओ, मैं खुद चल सकती हूँ। फुटिंगशी हमेशा से ही उग्र रहा है। उससे सीधे टकराना ठीक नहीं। पहले उसकी सतर्कता कम करो, फिर भागने का मौका ढूंढो। बॉस, आपकी सेहत ठीक नहीं है, क्या हम पहले अस्पताल चले? मैं ठीक हूं। मिस लुओ, आप बॉस को समझाइए, डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम की जरूरत है। ठीक है, मैं अभी उनकी पत्नी सोंग नानकियाओ को फोन करता हूँ। उनकी देखभाल करना उनका काम है। नहीं, अपना काम ठीक से करो। माफ करना। नानकियाओ के साथ शादी करने की बात मुझे तुम्हें पहले बताना चाहिए था। तुम जानते हो उस दिन क्या था? वह मेरा जन्मदिन था। मैंने एक बड़ी मेज पर खाना बनाया और केक भी खरीदा। विला में तुम्हारे वापस आने का इंतजार कर रही हूँ। माफ करना, मुझे नहीं पता था। मुझे पता है तुम्हें याद नहीं है और मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि तुम्हें याद होगा। मैंने तुम्हें मैसेज भेजा था, उम्मीद थी कि तुम वापस आओगे मेरे साथ जन्मदिन मनाने के लिए, लेकिन तुमने तो मैसेज भी नहीं देखा। मुझे सच में नहीं पता था। पता हो या ना हो, इसका क्या मतलब है? तुम सबसे ज्यादा उस दिन शादी का सर्टिफिकेट नहीं लेते, लेकिन 2 दिन बाद फिर भी ले लेते।
आज तुम इतने गुस्से में थे क्योंकि तुमने देखा कि मैंने सुआइयन के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। असल में तुम्हें पता है कि मैंने सुआइयन के साथ शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। यह सिर्फ एक कागज है, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन तुम फिर भी इतने परेशान क्यों हो गए? इसे कहते हैं जब चाकू अपने ऊपर नहीं चलता तो दर्द का एहसास नहीं होता। तुम्हारी यही सजा है। गाड़ी रोको, मुझे दैनिक उपयोग की चीजें खरीदनी हैं। झंकिन को खरीदने भेजो। फूटिंगशी, मैं तुम्हारी कैदी नहीं हूं। तो उसे तुम्हारे साथ भेज दो। जो चाहे करो। अगर तुमने मुझे खो दिया तो वापस मत आना। जी बॉस। मिस लुओ, मैंने अभी तक शादी नहीं की है। मैं अपनी नौकरी नहीं खो सकता। चिंता मत करो, मैं भागने वाली नहीं हूँ। थोड़ी देर में सामान खरीदने के बाद तुम पैसे देना। फूटिंगशी से रिफंड ले लेना। मिस लुओ, कहीं तुम मौका पाकर भाग तो नहीं जाओगी? जाओगे या नहीं? जाऊंगा, जाऊंगा, जाऊंगा। लुओजिंग एक्सयूई इतनी जल्दी वापस आ गई और ज्वेलरी की दुकान में आने की हिम्मत ही की। फूटिंगशी और नांटियाओ ने तो पहले ही शादी का सर्टिफिकेट ले लिया है। तुम तो बस एक छोटी सी प्यारी हो। तुम्हारे माथे पर यह निशान कैसे आया? कहीं सड़क पर पिटाई तो नहीं खाई? लुओजिंग एक्सयूई, यह तुमने ही सब बता दिया था ना? देखना मैं तुम्हारी बदबूदार मुंह फाड़ दूंगी। अगर तुमने मिस लुओ के साथ फिर से बदतमीजी की तो बॉस फू तुम्हें जिंगनैन से बाहर कर देगा। फूटिंगशी, यह कैसे हो सकता है? क्या फूटिंगशी ने पहले ही लुओजिंग एक्सयूई को छोड़ दिया था? ही जियाओ जियाओ, तुमने अभी क्या कहा? तुम लुओजिंग एक्सयूई को मारने वाले हो? तुम गलत समझ रहे हो। जियाओ जियाओ मेरे साथ बहुत समय से नहीं मिली है। मुझे बहुत याद कर रही है। लियो गैंग मुझे गले लगाने के लिए आया था। ही जियाओ जियाओ, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ, जिंग एक्सयूई सही कह रहा है। मैं उसे बहुत समय से नहीं मिला था, बस उसे गले लगाना चाहता था। जियाओ जियाओ, मैं एक गहना चुनना चाहता हूँ। तुम्हारी नजर हमेशा अच्छी रहती है, मेरी मदद करो। ही जियाओ जियाओ, अब मैं कभी भी तैयार हूँ। फूटिंगशी को तुम्हारा इंतजार है, इसलिए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि मुझे गुस्सा न दिलाओ। बस अपनी आंखें खोलकर अच्छे से देखो, समझे? नमस्ते, मैं यह देखना चाहता हूँ। जरूर मैडम, आपकी नजर बहुत अच्छी है। यह अंगूठी हमारे स्टोर की शान है। यह सच्चे प्यार का प्रतीक है। सुंदर है ना? बहुत सुंदर। आप खुद इतनी सुंदर हैं कि कुछ भी पहन ले तो अच्छा लगेगा। मैंने तुमसे नहीं पूछा। फूटिंगशी, सुंदर है ना? सुंदर है। वेटर, तुम्हारे स्टोर की सभी अंगूठियां मैं खरीद लूंगा। यहाँ के सोने के गहने भी बहुत सुंदर हैं। नमस्ते। तुम्हारे स्टोर के सभी सोने के गहने मैं ले लूंगा। फूटिंगशी, सोने के गहने शादी के लिए जरूरी चीजें हैं। क्या तुमने सोंग नांकियाओ को कभी खरीद कर दिए थे? बिल्कुल नहीं, मैंने सिर्फ तुम्हें खरीद कर दिए हैं। सब कार्ड से भर दो। अलविदा। सामान भी खरीद लिया, अब हम चलते हैं। जियाओ जियाओ, फिर मिलते हैं। ठीक है, समय मिले तो बात करना जिंग एक्सयूई। हेलो नांकियाओ जी, मैं जियाओ जियाओ हूँ। मैंने लुओ जिंग एक्सयूई और फूटिंगशी को देखा है। वे दोनों अंगूठी और सोना खरीद रहे थे। ऐसा लग रहा है कि वे सगाई करने वाले हैं और कल तुमसे तलाक लेने की बात भी कही। मेरी चीजें लाओ। यह सब तुम्हारे लिए है। तुम्हारी आने वाली पत्नी को जरूर पसंद आएगा। लुओ जी, ये मजाक अच्छा नहीं है। ये अध्यक्ष ने तुम्हारी सगाई के लिए खरीदा है। लुओ जिंग एक्सयूई, क्या मतलब है? मेरे साथ खेल रहे हो? तुम्हारा पैसा खर्च करके ही जियाओ जियाओ को खिला सकता हूँ। एक पंथ दो काज। फूटिंगशी, तुम मुझे नीचे रखो, मुझे छोड़ दो। फूटिंगशी, तुम्हारा क्या मतलब है? तुम मुझे कैद करना चाहते हो? तुम कहीं भी जा सकते हो, लेकिन तुम मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकते।
बुरा हो गया टिंगशी। नैनकियाओ ने कलाई काट ली। कहा, ठीक है, मैं अभी आता हूं। आखिरकार चला गया। क्या हुआ? नैनकियाओ ने दुखी होकर कलाई काट ली। जब वह जाग रही थी तो उसने मुझे तुम्हें बताने से सख्त मना किया था, इसलिए जब वह अस्पताल पहुंच गई तब मैंने तुम्हें फोन करने की हिम्मत की। यह इतना गंभीर कैसे हो गया? तुम उस समय क्या कर रहे थे? जब उसने तुम्हारे साथ तलाक लेने की सहमति दी तो वह पूरे दिन उदास रही थी। मैं उससे संपर्क भी नहीं कर पा रहा था। उसके माता पिता उसे घर नहीं लौटने दे रहे थे, इसलिए उसने यही रास्ता चुना। कुछ मत कहो, मुझे पता है कि क्या करना है। नैनकियाओ वह चला गया। अच्छा अभिनय किया। तुमने अभिनय करना ही था। इतना गहरा क्यों काटा? तुम क्या समझते हो? फूटिंगशी मैं लेकर रहूंगा। फू साहब, कृपया हमारे परिवार को छोड़ दें। सु परिवार ने कुछ गलत नहीं किया, कृपया हमें छोड़ दें। जल्दी से घुटने टेक दो। फू साहब से माफी मांगो, जल्दी करो। बॉस वो नहीं है, जल्दी से चले जाओ। चलो माँ। अरे तुम घुटने टेक दो, घुटने टेक दो। क्या हुआ? क्या शोर मचा रहे हो? लुओ जिंगेक्सुई, तुमने मुझे धोखा दिया। बेटा शांत हो जाओ। लुओ जी, गलतफहमी हो गई। हमारा परिवार निर्दोष है, कृपया फू साहब से कहें हमारे परिवार को छोड़ दें। निर्दोष? अपने बेटे से पूछो, इन सालों में जिन्यान में उसने कितने बुरे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं। तुम फूटिंगशी से अलग नहीं हुए, तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। सु वाइनियन, अपने दिमाग को हिलाओ। अच्छे से सोचो, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ बना रहा हूँ या तुम्हारा सुपरिवार किसी और के द्वारा बेवकूफ बनाया गया है? क्या ये कहना है? बेटा माँ, हमें धोखा दिया गया है। क्या मतलब है? लुओ परिवार के लोग हैं, उन्हें पता था वो फूटिंगशी से अलग नहीं हुई है। उससे मिलवाने के लिए कह रहे हो। ये साफ तौर पर हमारे सुपरिवार को निगलने की कोशिश है। हमारे सुपरिवार को निगलने की कोशिश है। अब भी लगता है कि तुम निर्दोष हो। मैंने तुम्हारे साथ शादी का प्रमाण पत्र लिया है। हम कानूनी पति पत्नी हैं। अगर तुम नहीं मानोगे, फूटिंगशी को हमारे परिवार को छोड़ने के लिए कहो। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। क्या तुम मेरी पत्नी नहीं हो? मैं तुम्हें घर ले जाऊंगा। ये तो स्वाभाविक है। चलो। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ वापस चलूंगी। क्या देख रहे हो? चलो चलते हैं। चलो, कहाँ जाना है? ओह, मेरे पति मुझे लेने आए हैं। मैं उनके साथ घर जाऊंगी। फूटिंगशी, तुम क्या कर रहे हो? मुझे निकालो। चुप रहो। फू साहब, कृपया कृपया हमारे सुपरिवार को छोड़ दो। फू साहब, अगर तुम अपनी शादी खत्म कर दो तो मैं सुपरिवार को छोड़ दूंगा। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चलो। यह नाटक अभी शुरू हुआ है। लुओ जिंगजू, शरारत की भी एक सीमा होती है। क्या तुमने नहीं कहा था कि एक शादी का प्रमाण पत्र कुछ नहीं बदलता? तो फिर सुवाइनियन को क्यों रद्द करने के लिए कह रहे हो? मैंने सोंगनांगियाओं से शादी की है। यह सिर्फ एक औपचारिकता थी और तुमने यह मुझे चिढ़ाने के लिए किया। मुझे तुम्हें चिढ़ाने की जरूरत नहीं है। मैं सुवाइनियन से शादी करना पसंद करूंगी, लेकिन मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। लुओ जिंगजू, क्या तुम मेरी थोड़ी सी भी समझ नहीं सकते? ठीक है, मैं तुम्हें समझता हूँ, लेकिन तुम मुझे एक समय सीमा दो। तुम और सोंगनांगियाओ कब तलाक ले रहे हो? 3 महीने में। क्या तुम्हें यकीन है कि 3 महीने में तलाक हो जाएगा? हाँ, यकीन है। ठीक है, मैं तुम्हें 3 महीने देता हूँ, लेकिन अभी तुम शादीशुदा हो। मैं शादीशुदा आदमियों से नहीं जुड़ता। तुम चिंता मत करो, तलाक लेने से पहले मैं किसी को नहीं छूऊंगा, लेकिन तुम भी मेरी नजरों से दूर नहीं जा सकते। ठीक है, यह तुमने मुझे मजबूर किया। मैं अभी सोंगनांगियाओ को फोन करता हूँ। फिर भी उसने उसके साथ शादी का प्रमाण पत्र लिया। उसका क्या इरादा है? तुम पागल हो गए हो। उसका दिल कमजोर है, अभी कलाई काटी है। क्या तुम उसे मार डालना चाहते हो? वह मर जाएगी तो हम साथ रह सकते हैं। लुओ जिंगजू, तुम्हें पता है कि इतने समय से मैं सोंगनांगियाओं के साथ क्यों रहा हूँ? उसकी हर बात मानता रहा हूँ, क्योंकि मैं उससे प्यार करता हूँ। मैं नहीं जानना चाहता। तो तुम कह रहे हो कि तुम उसके साथ अच्छे थे, क्योंकि तब तुम विदेश में थे। उसने तुम्हारे लिए एक गोली रोकी जिससे उसका दिल का दौरा पड़ा। हाँ। तो इसका मेरे साथ क्या लेना देना है? ऐसे में तुम्हें सच में उससे शादी करनी चाहिए और उसकी देखभाल करनी चाहिए। तुम दोनों सच में एक दूसरे के लिए बने हो। लुओ जिंगजू, मैं उसके साथ खास तरीके से पेश आता हूँ। यह तुम्हारे पापों का प्रायश्चित करने के लिए है। तो मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हमेशा मेरे पापों का प्रायश्चित करते रहे। सच में मैं दिल से शुक्रिया करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैंने बहुत पाप किए हैं, इसलिए मैं उसे उत्तेजित नहीं करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ से कुछ समय के लिए दूर जाने की योजना बना रहा हूँ। जब वह मर जाएगी तब मैं वापस आऊंगा। तुम कैसे बात करते हो? मेरी बातें बहुत कठोर हैं, लेकिन यह सच्चाई है ना? 6 महीने पहले कहा था कि वह 6 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। अब कह रहे हैं कि वह 3 महीने से ज्यादा नहीं जी पाएगी। फूटिंगशी, तुम हमेशा कहते हो कि वह मर जाएगी। यह सच्चाई है, मुझे क्यों नहीं कहने देना चाहिए? तुमने उसे ऐसा बना दिया, तुम कैसे कह सकते हो इतनी आसानी से? तो मुझे बताओ, मैंने उसे कैसे नुकसान पहुंचाया?
जब अस्पताल में उसका इलाज चल रहा था तब पता चला कि उस गोली ने उसके दिल की बीमारी को ट्रिगर कर दिया, जबकि सिर्फ देश वापस जाकर एक छोटी सी सर्जरी कराने की जरूरत थी और वह ठीक हो जाती। तो करो ना, तुम्हारे पास इतने संसाधन हैं, एक डॉक्टर ढूंढना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं होनी चाहिए। तो अब वह क्यों मरने वाली है? यह तुम्हारी वजह से है। अब उसकी हालत और खराब हो गई है और वह मर भी सकती है। कारण बताने की बजाय मैंने उसे कब नुकसान पहुंचाया? मुझ पर कोई भी आरोप मत लगाओ, मैं तुम्हारा सीधे नहीं करता। तुमने उसे सीढ़ियों से धकेल दिया जिससे उसके शरीर को अपूरणीय नुकसान पहुंचा। मैंने उसे कब सीढ़ियों से धकेला? तुम जिंगजू हो ना? बहुत सुंदर हो। माफ करना, मैं इस समय बीमार था, अस्पताल में था। टिंगशी हमेशा मेरे साथ रहा। तुम टिंगशी को दोष मत दो। अगर दोष देना है तो मेरे शरीर को दोष दो जो मजबूत नहीं है। नानकियाओ, तुम ठीक हो ना? लुओ जिंगजू, तुम नानकियाओ को कैसे धकेल सकते हो? यह तो एक जान है। मैंने नहीं किया, मैं नहीं करता। मुझे अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। वह कैसी है? टिंगशी, मैं नानकियाओ को दिल की बीमारी है। इस मामले को यहीं समाप्त करते हैं। वह हमेशा यही सोचता रहा कि मैंने उसे धक्का दिया। फुटिंगशी, तुम सच में घृणित हो। तुम मेरे सच्चे प्यार के लायक नहीं हो। लुओ जिंगजू, तुम अब तक जिद्दी हो। गलत काम किया। अभी भी पागल हो रहे हो। मुझे अब तक कैसे पता चला? तुम हमेशा से अंधे और बेवकूफ थे। मुझे छोड़ दो। आखिर किसने गलत काम किया? अपनी आंखें खोलकर देखो, क्या मैंने उसे धक्का दिया? सोंग नानकियाओ, नीचे आओ। मुझे नहीं पता। यह वीडियो क्यों नहीं दिखाया? इतनी बड़ी घटना हुई, मैं तुम्हें कैसे नहीं बताता? मैंने भेजा था, तुमने शायद नहीं देखा। असल में चाहे जो भी हो, मैं हो या न हो, तुम्हारा सोंग नानकियाओ के प्रति विशेष और देखभाल, यह तो तय है। फिर कहते हो कि मेरे लिए प्रायश्चित कर रहे हो। तुम अपने लिए प्रायश्चित कर रहे हो क्योंकि वह विदेश में थी। तुम्हारे लिए एक गोली रोगी, तुम उसे भावनात्मक रूप से वापस नहीं करना चाहते। तुम मुझे आगे कर दिया। फुटिंगशी, तुम बहुत झूठे हो। लुओ जिंगजू, मुझे नहीं पता। मैं ही जियाओ जियाओ से गुमराह हो गया था। कहां जाना चाहते हो? क्या तुम मेरे साथ आओगे? पहले मैंने तुम्हें नजरअंदाज किया। माफ करना, आगे मैं तुम्हारे साथ ज्यादा समय बिताऊंगा। मेरे साथ? सोंग नानकियाओ के पति के रूप में? मैं और सोंग नानकियाओ अलग हो जाएंगे। वह हमारे बीच में नहीं आएगी। तुम और मैं उस रात जब तुमने मुझे छोड़ दिया, उसी दिन से खत्म हो गया था। हमारे बीच कुछ नहीं हो सकता। मैं तुमसे फिर प्यार नहीं करूंगा। जिंगजू, उस रात, माफ करना, लेकिन चूंकि तुम ठीक हो, क्या आगे इसका जिक्र नहीं करोगे? मैं तुम्हें भरपाई करूंगा। ठीक है, जो हो गया सो हो गया। तुमने कहा था कि आज मेरे साथ बाहर जाओगे। मुझे सच में एक जगह जाना है, तुम भी मेरे साथ आओ। ठीक है। कहां जाना चाहते हो? जिंगनान अस्पताल चलो। शरीर ठीक नहीं है। सोंग नानकियाओ अस्पताल में है, ही जियाओ जियाओ भी है। उन दोनों ने पहले मुझे फंसाया था, मुझे इतने समय से बदनाम किया है। मैं निश्चित रूप से अस्पताल जाकर उनसे हिसाब चुकाऊंगा। नानकियाओ ने कल कलाई काटी थी। अभी उसका शरीर बहुत कमजोर है। अगर तुम अब उसके पास जाओगे, उसे उत्तेजित करोगे तो क्या होगा? अगर तुम अब मुझे उससे हिसाब चुकाने नहीं जाने दोगे, तो तुम मुझे कभी भी नहीं जाने दोगे। तो मैं उसके कामों को इंटरनेट पर उजागर कर दूंगा। मैं देखना चाहता हूँ कि वह अपने मरने वाले बहाने से किसी के बॉयफ्रेंड को धमकाकर शादी करवा रही है। यह बात कितनी सही है? तुम उसे मार डालोगे। उसकी जीवन शक्ति तुम्हारी कल्पना से कहीं ज्यादा मजबूत है। पहले कहा गया था कि वह 6 महीने पहले मर जाएगी, लेकिन वह नहीं मरी। तुमने उसे कहा था कि तलाक के बाद वह इतनी बार अस्पताल गई है, वह नहीं मरी। कल उसने कलाई काट ली, वह अभी भी नहीं मरी। अगर वह सच में मर गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन अब फुटिंगशी,
यह अपमान मैं नहीं सहूंगा। मैं तुम्हें उसके पास जाने नहीं दूंगा। ठीक है। मैंने अभी फुसु युआन को वीडियो भेजा है। अगर मैं 10 बजे से पहले उसे कॉल नहीं करता तो वह इस वीडियो को वीबो पर पोस्ट कर देगी। शर्त? तुम उसके पास न जाने की शर्त? मेरे साथ ब्रेकअप करो, हम एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। क्या तुम ऐसे ही चलते रहोगे? तुम मेरे साथ ब्रेकअप नहीं करोगे, लेकिन हर चीज में सॉन्ग नैनकियाओ को प्राथमिकता दोगे। यह अपमान पहले मैं बेवकूफ बनकर सहता था, लेकिन अब मैं एक पल भी नहीं सहूंगा। या तो तुम मुझे अब अस्पताल जाकर सॉन्ग नैनकियाओ से हिसाब चुकाने दो, या हम साफ साफ अलग हो जाएं। तुम मुझे जाने दो। पहला विकल्प चुनो। तुम क्या चुनोगे? चुनो, अस्पताल जाओ या मेरे साथ ब्रेकअप करो। तुम उसके पास जाकर गुस्सा निकालोगे और फिर क्या? और फिर मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। तुम सॉन्ग नैनकियाओ के पास जाओ, भले ही उसे नुकसान पहुंचे, तुम जाओगे। अगर उसके साथ कुछ होने का डर है तो ब्रेकअप करो। तुम मुझे जाने दो। समस्या तुम्हारे अंदर है, मुझे दोष न दो। अस्पताल जाओ। टिंगशी, तुम आ गए। जिंगेक्सुई, तुम भी आ गए। लुओ जिंगेक्सुई, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम नैनकियाओ को उत्तेजित करोगी। मैं उसे कैसे उत्तेजित कर सकता हूँ? टिंगशी ने मुझे बताया कि नैनकियाओ बीमार है। मुझे चिंता हो रही थी, इसलिए मैं उसे देखने आई हूँ। ऐसा नहीं है जिंगेक्सुई, तुम्हें देखकर मैं बहुत खुश हूँ। बस मैं और टिंगशी ने शादी का सर्टिफिकेट लिया है। मुझे हमेशा इसका अफसोस रहा है। असल में जब मैंने यह बात सुनी तो मैं बहुत गुस्से में थी, लेकिन टिंगशी, उसने मुझे गंभीरता से समझाया। उसने कहा कि तुम्हारे बीच यह सर्टिफिकेट कुछ नहीं दर्शाता। मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ। मैंने उसे 4 साल तक परेशान किया। वह हमेशा मेरे प्रति ठंडा रहा, लेकिन इस बार के बाद उसने मेरे प्रति अपना रवैया बदल दिया है। तुम ऐसा सोचती हो तो मैं राहत महसूस करती हूँ। तुम राहत महसूस करती हो तो मैं राहत महसूस नहीं करती। लुओ जिंगेक्सुई, क्या तुम झगड़ा करने आई हो? लुओ जिंगेक्सुई, तुम पागल हो गई हो। ही जियाओ जियाओ, मेरे और तुम्हारे बीच का हिसाब अब साफ करने का समय आ गया है। मेरे और तुम्हारे बीच क्या हिसाब है? मैं तुमसे पूछती हूँ, 6 महीने पहले सॉन्ग नैनकियाओ सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। वह कैसे गिरी? जोर से बताओ। सॉन्ग नैनकियाओ उस समय कैसे नीचे गिरी थी? टिंगशी, बेहोश मत होना। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम बेहोश हुए तो मैं फुसु युआन को वीडियो ऑनलाइन डालने के लिए कहूंगी। कौन सा वीडियो? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रही हो। मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ, सॉन्ग नैनकियाओ कैसे नीचे गिरी थी? उस समय तुम्हारे बीच की बातें मैं कैसे जानूं? ठीक है, तो मैं तुमसे पूछती हूँ, क्या मैंने तुम्हें धक्का दिया था? जिंगेक्सुई, मैंने कभी नहीं कहा कि तुमने मुझे धक्का दिया। तुमने देखा, उन्होंने कहा कि मैंने उसे धक्का नहीं दिया। मुझे पता है, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। लुओ जिंगेक्सुई, तुम ऐसी कैसे हो सकती हो? साफ है कि तुमने नैनकियाओ को धक्का दिया। जिंगेक्सुई, यह बात तुम्हारी गलती नहीं है। यह मेरी किस्मत खराब है। फू टिंगशी, तुमने देखा ना, वे दोनों मिलकर मुझे फंसा रहे हैं इतने सालों से। तुम उनकी बातों में आकर चलते रहे हो। तुम इतने बेशर्म कैसे हो सकते हो? साफ तौर पर तुमने ही नैनकियाओ को धक्का दिया। जियाओ जियाओ, इस बात में जिंगशु की कोई गलती नहीं है। यह मेरी खुद की सेहत की समस्या है। किसी को दोष नहीं देना चाहिए। उसकी गलती क्यों नहीं है? अगर वह नहीं होती तो तुम बच सकते थे। वह लुओ जिंगशु बहुत ही दुष्ट है। जियाओ जियाओ, बस करो। बस हो गया। ए जियाओ जियाओ, अब तक तुम जिंगशु पर झूठे आरोप लगा रहे हो। सच्चाई सच्चाई है, चाहे तुम लुओ जिंगशु की रक्षा के लिए ही क्यों न करो। तुम लुओ जिंगशु की सच्चाई को छुपा नहीं सकते, जिसने नैनकियाओ को नुकसान पहुंचाया। सच्चाई? ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सच्चाई क्या होती है। देखा, यही सच्चाई है। मैंने अभी तुमसे पूछा था, लेकिन तुम अभी भी मानने से इनकार कर रहे हो। अब सच्चाई सामने है, फिर से मुझ पर दोष मढ़ो, मुझ पर आरोप लगाओ। मुझे बताओ, क्या सॉन्ग नैनकियाओ को मैंने धक्का दिया था? अब क्यों नहीं बोल रहे हो? अभी तो बहुत जोश में थे। क्या बोलना नहीं चाहते हो? जिंगशु, माफ कर दो, मुझे पता है मैंने गलती की है।
मुझे तुमसे जलन नहीं करनी चाहिए थी और तुम्हें फंसाना नहीं चाहिए था। मैंने गलत फैसला लिया। कृपया हमारी दोस्ती के नाते मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया मुझे माफ कर दो। हे जियाओ जियाओ, तुम्हारी हिम्मत तो बहुत है। तुमने मुझे फंसाया और अब मुझसे माफी मांग रहे हो, लेकिन तुमने मुझे क्यों फंसाया? क्या फूट इंग्लिश के कारण? क्योंकि तुम उसे पसंद करते हो। तुम मुझे मेरी गर्लफ्रेंड की जगह से हटाना चाहते हो ताकि तुम उसकी जगह ले सको, है ना? ऐसा नहीं है। उस समय मुझे दिल का दौरा पड़ा और मैं नीचे गिर गया। यह जियाओ जियाओ थी। जियाओ जियाओ ने मुझसे कहा। उसने मुझे धक्का देते हुए देखा था, इसलिए मैंने विश्वास किया। अब सच्चाई सामने है। तुम जिम्मेदारी से बचने के लिए सब कुछ ही जियाओ जियाओ पर डाल रहे हो। सोंग नान कियाओ, तुम बहुत मासूम हो, है ना? तो चलो शुरू से बात करते हैं। उस समय तुम्हें पता था कि फूटिंगशी मेरा बॉयफ्रेंड है, फिर भी तुमने उससे शादी करने की जिद की। हम सब औरतें हैं, तुम्हारे इरादे साफ हैं। सोंगनान कियाओ, मैं फूटिंगशी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे साथ नाटक करने के लिए इतना मूर्ख नहीं बनूंगा। नान कियाओ, डॉक्टर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। अरे, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मैंने उसे मंजिल से धकेला नहीं था, तो अब भले ही वह मर जाए, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुम चुप रहो, लो जिंगशुई। क्या यही तुम चाहते थे? क्या उसे मरते देखकर तुम खुश हो जाओगे? बाहर जाओ। तुम उसे की बीमारी को जानते हो। बहुत गंभीर। सोंगनान कियाओ, मैंने उसका मामला देखा है। वास्तव में कोई समस्या नहीं थी, लेकिन शिक्षक ने कहा कि वह ज्यादा समय तक नहीं जी पाएगी। सोंगनान कियाओ के मामले में कुछ गड़बड़ है। लो जिंगशुई, तुमने सोंगनान कियाओ को इतना बुरा कर दिया। अब भागना चाहते हो, कोई रास्ता नहीं है। जब तक सोंगनान कियाओ नहीं मरते, वो टिंगशी मुझसे हिसाब नहीं मांगेगा। क्या सोंगनान कियाओ को कुछ होगा? क्या तुम्हारे मन में यह स्पष्ट नहीं है? लेकिन फूटिंगशी मुझसे परेशान नहीं होगा और नहीं सोंगनान कियाओ से परेशान होगा। क्या तुम सोचते हो कि तुम भाग सकते हो? तुम क्या हो? तुम इतने अमीर हो, लेकिन मुझे एक सबसे निचले स्तर की नौकरी दी, जिससे मेरा कॉलेज जीवन इतना बुरा हो गया। तुम बहुत झूठे हो। तो सोंगनान कियाओ ने तुम्हें कितना पैसा दिया ताकि तुम मुझे बदनाम कर सको? 2 लाख। यह वास्तव में बहुत है। मैं तुम्हारी नियति का सम्मान करता हूँ। अपना ख्याल रखना। जिंगशुई, मैं वास्तव में जानता हूँ कि मैंने गलती की है। हमारी दोस्ती के नाते तुम मेरी तरफ से फूटिंगशी से बात करो। क्या वह मुझे माफ कर सकता है? मेरे पास तुम्हारे जैसा कोई दोस्त नहीं है। क्या मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया? लेकिन तुमने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया? तुम यहाँ मुझसे माफी मांगने के बजाय सोंगनान कियाओ से माफी मांगो। तुम्हारी किस्मत अच्छी हो। क्यों सभी लोग मेरे साथ ऐसा करते हैं? मिस लुओ, बॉस फू ने कहा कि तुम्हें हमारे साथ वापस जाना होगा। माफ करना। मुझे छोड़ दो। लुओ जिंगशुई, यहाँ आओ।